हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है हमारे भगवत गीता क्लास में, चैप्टर 2 बिगिनिंग फ्रॉम टुडे, भगवत गीता সিম্পলিফাইড। তো আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আমাদের আজকের ক্লাসের জন্য। তো শুরু করার পূর্বে আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল যেরকম আমরা প্রার্থনা করি, উইল বি বিগিনিং উইথ মঙ্গলাচরণ প্রেয়ার্স। এক সেকেন্ড, জাস্ট আমি এখন স্লাইডটা জাস্ট বার করছি। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है हमारे आज के क्लास में, भगवत गीता चैप्टर 2। तो पहले शुरू करने के पहले अगेन जो लोग जिनको नहीं पता है, हमने पहले भी मंगलाचरण प्रार्थनाओं के बारे में बताया था। कभी भी जब भी हम भगवत गीता या कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में हमें मंगलाचरण है ना, मंगल आचरण, ऑस्पिशियस बिगिनिंग, वो जरूर करना चाहिए। तो दिस इज लाइक प्रेयर्स दैट वी डू बिफोर एवरी क्लास। हर क्लास के पहले जो हम प्रार्थनाएं करते हैं वो ये है। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है, देखिए आपके भगवत गीता के इंट्रोडक्शन, इफ यू हैव भगवत गीता एज इट इज, श्रील प्रभुपाद की जो कमेंट्री है उसमें जो इंट्रोडक्शन है चैप्टर 1 के पहले जो आता है इंट्रोडक्शन, भूमिका के पहले पेज में ही मंगलाचरण दिया हुआ है। तो भगवत गीता जब भी आप पढ़ें घर में, पहले ये प्रार्थना बहुत जोर जोर से बोलकर उच्चारण करके उसके बाद पढ़ने से दैट विल बी द बेस्ट थिंग, है ना। तो हम ये कर सकते हैं। तो नाउ वी विल बी बिगिनिंग आवर चैप्टर नंबर 2। तो अभी हम अपने अगले पड़ाव, है ना, भगवत गीता चैप्टर 2, वी आर एट दिस जंक्शन। तो नाउ आप सबसे स्टार्ट करने के पहले, है ना, तो आप सबको पता ही है कि हमारा चैप्टर 1 कैसे खत्म हुआ, है ना। तो चैप्टर 1 किस प्रकार से खत्म हुआ, ऐसा एज इफ लाइक मान लीजिए कभी मूवी चल रही है, सिनेमा हो रहा है, और उसके बीच में अगर मान लीजिए ऐसा सिचुएशन है कि हीरो दौड़ता कहीं एक ऐसी जगह पे आता है जहां पर सामने खाई है ना, और खाई में किसी तरह से उसका पैर फिसल जाता है और किसी एक पेड़ की टहनी पे आके लटक जाता है हीरो, है ना। और अगर मान लीजिए ऐसे पोजीशन में जाके इंटरमिशन हो जाए, इंटरवल हो जाए, तो उस समय हम क्या सोचेंगे, भाई आगे क्या होगा, है ना, आगे क्या होगा उसके साथ, हीरो के साथ, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट।
उसी तरह से अभी जो चैप्टर 1 हमारा खत्म हुआ 46 नंबर श्लोका ऑफ चैप्टर 1, इट इज लाइक ऐसा ऐसा एक एंडिंग लेकर आके खड़ा हुआ है कि अर्जुन ने डिसीजन दे दिया भगवान श्री कृष्ण को कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, वो आके हाथ उसने रख दिया। लेकिन उसके आगे क्या हुआ भाई, हम सबको पता है कि महाभारत का युद्ध हुआ था, लेकिन फिर भी इन डिटेल व्हाट हैपेंड। तो ये जो चैप्टर नंबर 2 है हमारे लिए, दिस विल गिव अस एंड हमारे लिए एक ऐसा प्रीव्यू देगा कि इसके बाद भगवान किस प्रकार से उस हीरो को बचा कर लेके आते हैं ना। तो हमारे लिए अर्जुन हीरो है। तो चैप्टर 2 भगवत गीता हमारे सामने है, और इस चैप्टर का नाम देखिए, हमने बताया था कि हर चैप्टर को एक्चुअली दिस इज अ पार्ट फ्रॉम दिस इज फ्रॉम महाभारत। हम सबको पता है महाभारत का ये पार्ट है। महाभारत के हर चैप्टर, देखिए चैप्टर डिवीजन संजय ने भी नहीं किया, धृतराष्ट्र ने भी नहीं किया, है ना ही भगवान श्री कृष्ण ने किया, ना अर्जुन ने किया। हर चैप्टर का जो नाम होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो अर्जुन को ऐसे ही वार्तालाप कर रहे थे बातों बातों में, मतलब ही वाज जस्ट इंस्ट्रक्टिंग, इट वाज जस्ट अ कॉन्वर्सेशन। तो बात बात में ये तो एक लॉन्ग कन्वर्सेशन है, इसको डिवाइड किसने किया, हु डिवाइडेड? इफ वी वांट टू नो देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इसको डिवाइड करने वाले कौन थे। आप सबको पता है ना कौन डिवाइड कर सकते हैं? गणेश जी डिवाइड करेंगे। आपको क्या लगता है? डिवाइड करने वाले थे वेद व्यास जी, राइट? तो द पर्सन हु वाज डिवाइडिंग इट वाज वेद व्यास। तो वेद व्यास ने इस चैप्टर का जो नाम किया है, वेद व्यास जी के हिसाब से हर चैप्टर का डिवीजन, क्योंकि एक एक थीम एक एक चैप्टर में है, इसीलिए डिवाइड करने वाले उनको पता है कि इस चैप्टर में ये थीम है, इस चैप्टर में ये थीम है। तो बेसिकली हर थीम को अलग अलग से डिवाइड किया गया है। तो इस चैप्टर को भी सांख्य योग, इस चैप्टर का नाम वेद व्यास जी ने दिया था। श्रील प्रभुपाद जी ने इस चैप्टर का नाम दिया है कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड। देखिए क्यों ये इसलिए दिया गया है क्योंकि इस चैप्टर में आगे चल के अभी सभी क्लियर होने वाले हैं ना, व्हाई दिस द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड। सो लेट्स सी। तो लास्ट चैप्टर जिस पड़ाव में आकर खत्म हुआ हमारे लिए, तो चैप्टर 1 एंड्स विद अर्जुना डिसइंक्लाइंड टू फाइट साइटिंग रीजंस फ्रॉम वेरियस शास्त्रस। तो आप सबको पता है कितने सारे रीजंस अर्जुन ने दिए, है ना। अगर आपको याद नहीं, जस्ट गो बिहाइंड। और हमने पहले भी बताया था कि एक नॉर्मल वॉर के लिए जो भी व्यक्ति जो रीजंस देगा, सिमिलर रीजंस अर्जुन ने भी दिए, तो कोई ज्यादा टफ रीजंस नहीं है। तो हमें ये चार कारण, हमें 4 और 5वां जो इस चैप्टर में आने वाला है, तो हमें याद रखना चाहिए। और चैप्टर नंबर 2 बिगिंस विद अर्जुन गेटिंग मोर एंड मोर कंफ्यूज्ड, है ना, मोर एंड मोर कंफ्यूज्ड। और किस प्रकार से अर्जुन आगे चल के भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं। दिस इज द सेकंड चैप्टर नंबर 2, राइट। तो अभी आपके पास एक प्रश्न है। देखिए चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, ये 2 चैप्टर हैं। हर चैप्टर अचानक तो नहीं आया होगा, है ना। ये चैप्टर कैसे कैसे एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर, एक ये फ्लो कैसा है। तो हमारे लिए फ्लो समझने के लिए, हमारे लिए व्हाट इज द लिंक, कनेक्टिंग लिंक। हर चैप्टर का दूसरे चैप्टर के साथ एक कड़ी है, जैसे एक चेन में कड़ियां होती हैं। एक सलाख, एक की ऑफ चेन से दूसरे की ऑफ चेन को जोड़ने के लिए, उसी प्रकार से एक चैप्टर को जोड़ने के लिए दूसरे चैप्टर से एक कड़ी है। व्हाट इज दैट कड़ी, अभी हम जानेंगे व्हाट इज दैट कड़ी। द लिंकिंग फैक्टर, लिंक बिटवीन दिस चैप्टर इज दैट, देखिए हमारे लिए समझ में आएगा ऐसे कि चैप्टर 1 में संजय ने कंक्लूड किया, क्योंकि सारा चैप्टर 1 तो संजय ही बोल रहे हैं, है ना। पूरा का पूरा सिर्फ धृतराष्ट्र ने एक श्लोक बोला, बाकी संजय बोल रहे हैं। तो ऑलमोस्ट लाइक 45 श्लोकास, है ना। तो उसमें संजय क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन वाज नॉट इंक्लाइंड टू फाइट, इस तरह से उन्होंने कंक्लूजन दिया। एंड दैट मेड धृतराष्ट्र जॉयफुल। अरे धृतराष्ट्र बहुत खुश हो गए, अरे पांडव लोग अभी, इसका मतलब युद्ध नहीं लड़ने वाला, यानी कि मेरे बेटे अभी जीत जाएंगे, है ना, क्योंकि अर्जुन ने तो ना कर दिया युद्ध लड़ने से। लेकिन आगे चलकर इन चैप्टर 2 संजय सिंह धृतराष्ट्र होपफुल, है ना, क्योंकि संजय को समझ में आएगा धृतराष्ट्र मन मन में लड्डू फूट रहे हैं, ही इज वेरी मच हैप्पी। तो बिकॉज ही वाज हैप्पी, उसी को रोकने के लिए उन्होंने क्या बोला, अरे ठीक है चिंता मत करो धृतराष्ट्र, स्टॉप 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 स्टॉप, डोंट वरी, है ना। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन soon, very soon what will happen, something different will happen, है ना। तो संजय ने क्या किया, धृतराष्ट्र हो, तो उसके बाद आगे की घटना संजय खुद ही बताना शुरू किया, किस प्रकार से कृष्ण इंस्पायर कर रहे हैं अर्जुन को युद्ध लड़ने के लिए, है ना। तो पहले अर्जुन ने, देखिए पिछले चैप्टर में ऑलरेडी बहुत सारे अर्जुन ने बहुत सारे रीजंस दिए थे, इस चैप्टर में भी और भी बहुत सारे रीजन दे रहे हैं। इसीलिए कृष्ण क्या कर रहे हैं, कृष्ण अंतिम में उसको, बिकॉज he presents his relationship with Krishna changes from friend to his guru, क्योंकि इतने सारे धर्म के सारे तर्क देने के बावजूद सारे के सारे रीजंस अर्जुन के जितने भी थे, वो सारे के सारे कहां से थे, शास्त्रों से थे, है ना। तो वो खुद ही अपने आप मन में बोल रहे हैं, अरे धर्मशास्त्र ये कहता है, और फिर जो 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 नॉर्मल शास्त्र हैं, जो करुणा वाले शास्त्र भरे हुए हैं, वो कहते हैं कि किसी को मारो मत, है ना। तो ऐसे ऐसे जो खुद ही तर्क दे रहा है वो कि धर्मशास्त्र ये कह रहा है,
और जो नॉर्मल जो करुणा वाले शास्त्र हैं, किसी से हिंसा मत करो, वो ये कहता है। तो ये इतने सारे कंक्लूजन देके उसका दिमाग पूरा दही बन गया, उसका दिमाग का। तो फिर अर्जुन इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि लास्ट में कृष्ण के ही शेल्टर लेना पड़ता है। कृष्ण तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा, व्हाट शुड आई डू, है ना। तो कृष्ण के साथ यहाँ पे गुरु डिसाइपल का रिलेशन होता है। तो ये चैप्टर 2 एट अ ग्लांस अगर हम देखने जाएंगे, व्हाट इज द चैप्टर 2 एट अ ग्लांस। एक नजर में पूरे चैप्टर को 5 भागों में भाग कर सकते हैं। पिछले चैप्टर में हमने 2 फ्लो डायग्राम्स दिखाए थे, अगर आपको याद हो, राइट, इफ यू आर एबल टू रिमेंबर। इस चैप्टर का अगर हम देखेंगे, देयर इज अ डिवीजन इन 5 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज 2.1 टू 2.10, जहां पर अर्जुन का इनडिसीजन, अर्जुन किस प्रकार से अभी सब कुछ छोड़ने वाले हैं और अभी कृष्ण की शरण लेंगे, इस पार्ट में, है ना। सेकंड में ज्ञान योग या सांख्य योग, जो कि मोस्ट फेमस योग है भगवत गीता का, जिसमें देखिए हम हमेशा भगवत गीता को इस नजर से क्यों देखते हैं कि हमें किसी भी प्रकार के मोह से, किसी भी प्रकार के दुख से भगवत गीता ऊपर उठाती है ना। तो वो कौन सा सेक्शन है ना, स्पेशली देही नोस्मिन यथा देह, देह किस प्रकार से एक आत्मा से दूसरे शरीर में जाता है, एक आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स इस सेक्शन में आएंगे, जिसका नाम है ज्ञान या सांख्य योग, है ना। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण दूसरे लॉजिक्स भी देंगे, अरे भाई स्वर्ग ले लो भाई, स्वर्ग के कारण तो युद्ध करो। तो बहुत सारे 3 मोटिवेशन फैक्टर्स दिखाएंगे इस चैप्टर में। बेसिकली भगवान श्री कृष्ण 3 प्रकार से मोटिवेट कर रहे हैं अर्जुन को कि भाई एटलीस्ट युद्ध करो। फर्स्ट इज ज्ञान, सेकंड इज सकाम कर्म, थर्ड इज निष्काम कर्म योग। तो उसके बाद फिर लास्ट में अर्जुन का एक और प्रश्न होता है कि ऐसा व्यक्ति कैसा दिखता है, कैसे बात करता है, कैसे चलता है, कैसे एक्टिविटी करता है। तो वो थोड़ा बातें डिट्यूर हो जाती है, लेकिन मेनली इस चैप्टर में ये 3 सेक्शंस हैं। दीज 3 आर द प्राइमरी सेक्शंस। 4th सेक्शन अर्जुन कुछ प्रश्न पूछ देते हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण उसका आंसर करने के लिए नेक्स्ट सेक्शन में पहुंच जाते हैं। तो इस चैप्टर का नाम गीता, कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड, ये क्यों पढ़ा, है ना। अभी आपको लगेगा प्रभुपाद जी ने इस चैप्टर का नाम लिखा है गीता का सार, गीता सार इस चैप्टर में कैसे आया, राइट, प्रश्न उठता है ना। तो हाउ डज दिस नेम कम। तो प्रभुपाद जी ने ये जो नाम रखा, क्यों रखा, है ना। तो दिस चैप्टर इज इंटाइटल्ड कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड बिकॉज इट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ कर्म योग। इस चैप्टर में देखिए कर्म योग, ज्ञान योग और थोड़ा सा भक्ति योग की छटा, है ना, थोड़ा थोड़ा है इसमें। तो इसीलिए देखिए तीनों इस भगवत गीता के 3 सब्जेक्ट मैटर्स, आपको अगर वो याद हो, हमने वो बन वाला एग्जांपल बताया था, कर्म, ज्ञान एंड भक्ति, है ना। तो these very topics are discussed in the entire Gita. In this chapter, Lord Krishna presents an analytical study, है ना, of the material body and the spirit soul. इस चैप्टर में वो ज्ञान वाला जो सेक्शन आएगा, मटेरियल बॉडी स्पिरिट सोल की विवेचना करेंगे भगवान, इसको कहते हैं ज्ञान। फिर साथ ही साथ वर्किंग विद एंड वर्किंग विदाउट अटैचमेंट फॉर रिजल्ट्स, सकाम एंड निष्काम कर्मयोग, यानी कि कर्मयोग। एंड लास्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन फिक्स्ड इन कॉन्सेप्शन ऑफ रियल सेल्फ, स्थित प्रज्ञ। तो इन 3 कारणों की वजह से, क्योंकि इसके अंदर कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग की सारी चीजें हैं, इसीलिए प्रभुपाद जी ने इस चैप्टर का नाम रखा कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड, व्हिच इज आल्सो नॉट रॉन्ग। और इवन भक्ति विनोद ठाकुर, एक वैष्णव आचार्य रह चुके हैं, उन्होंने भी इनका इस चैप्टर का नाम यही रखा है, कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड। तो उनके कमेंट्री को देखकर श्रील प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से इस चैप्टर का नाम रखा। तो আমরা এবার আমরা দেখবো, দেখুন এই চ্যাপ্টারটাকে আমরা ভাগ করছি, প্রত্যেক চ্যাপ্টারকে আমরা ভাগ করব। तो 5 भागों में हमने भाग किया, अभी देखा आपने। तो व्हाट आर दीस 5 नेम्स, तो थोड़ा अगर डिस्क्राइब करें इनको, अगर देखिए, तो पहला जो सेक्शन है, दीज आर द 5 सेक्शंस। इन्हीं की बाद में हम पूरे चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं, फुल दिस 5 सेक्शंस in this chapter. तो first section, if we want to go, what is the first section? Section 1, 2.1 to 2.10, है ना। अर्जुन का indecision, अर्जुन का किस प्रकार से उनको कंफ्यूजन हो रहा है और किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को अपने गुरु के हिसाब से वो चूज करते हैं, है ना। तो ये हमारा पहला सेक्शन है। तो नाउ वी विल बी बिगिनिंग आवर फर्स्ट सेक्शन, राइट, अर्जुना's indecision and लॉर्ड एक्सेप्टिंग। ये तो पहला जो श्लोक इस चैप्टर का है, तो अगेन संजय इज टेलिंग, दिस चैप्टर को भी स्टार्टिंग संजय करते हैं, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण आकर बोलना शुरू करें, कृष्ण अर्जुन के बीच में वार्तालाप शुरू होगा। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। तो यहाँ पर पहला जो श्लोक है, संजय कह रहे हैं, संजय सेड, तो जस्ट 1 सेकेंड। So this is our contents of Gita summary. Sanjay said, seeing Arjun full of compassion, his mind depressed, his eyes full of tears, Madhusudan, Krishna spoke the following words. तो पहला जो सेक्शन है, जो अभी ये है, देखिए इस चैप्टर में अर्जुन का जो
प्राइमरी इमोशन है, फर्स्ट इमोशन अगर देखेंगे कृपया विष्टम, है ना, इस चैप्टर में जो अर्जुन का मूड आएगा हमें दिखेगा कृपया विष्टम, है ना। तो हिज मूड इज बेसिकली कृपया, कंपैशन। तो कंपैशन मतलब दूसरे के प्रति करुणा का भाव रखना। ये तो भगवत गीता स्टार्टिंग से ही हम देख रहे हैं कि देखिए अर्जुन, पहले से ही हम देख सकते हैं कि अर्जुन डिडंट गेट, अर्जुन किसी भी प्रकार से भय के ऊपर, ही वॉज नॉट ओवरकम बाय फियर, है ना, बट उनका वो भय की चपेट में नहीं आए थे, वो कंपैशन, करुणा की चपेट में आए थे, है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत लोग कह सकते हैं जो लाइक हर प्रकार के लोग इस संसार में होते हैं ना, कि अरे भाई अर्जुन तो बस डर के मारे वो ऐसे कर रहा था, और यही लॉजिक बाद में ये भी देने वाले थे दुर्योधन, क्योंकि अगर अर्जुन युद्ध नहीं लड़ता तो दुर्योधन तो यही कहता है भाई हमसे डर के उसने अर्जुन ने क्या किया, ही हैज बिकॉज ऑफ फियर अर्जुना हैज रैन अवे। एक्चुअली अर्जुना वाज नॉट ओवरकम बाय फियर, his main emotion was compassion, है ना, कृपया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दिस इज हिज मेन इमोशन। लेकिन यहाँ पर एक और चीज देखने के लिए, देखिए डर के मारे वो ये नहीं सोच रहा है, लेकिन फिर भी एक इंपॉर्टेंट भावना इस श्लोक में हम देख सकते हैं कि उनकी आंखों में क्या हो रहा है, व्हाट इज देयर, तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, वो अश्रुपूर्ण हो गए हैं, यानी कि ही इज फिल्ड विद टीयर्स, है ना, फिल्ड विद टीयर्स, उनके आंखों में आंसू आ गए। तो देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए समझने के लिए है कि एक क्षत्रिय को अगर कभी आंसू आ रहे हैं, इफ क्षत्रिय इज क्राइंग, तो इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी कंडीशन, क्योंकि क्षत्रिय बहुत प्राणों का आघात से सहन कर सकता है, अपने शरीर पे कोई भी आघात सहन कर सकता है, लेकिन कभी उसके हृदय में आंसू नहीं आते। जनरली ही इज सो स्ट्रांग। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आंसू आ रहे हैं तो इट मेक्स अ लॉट, वी कैन अंडरस्टैंड कि एक क्षत्रिय को रुलाने के लिए बहुत ज्यादा पेन की आवश्यकता होती है। तो अर्जुन इतने व्याकुल हो गए हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज बहुत समझने का है कि अर्जुन का कैरेक्टर, वो जो कैरेक्टर हमने सेकंड चैप्टर में खत्म किया, यहाँ पर भी आगे देख सकता है कि अर्जुन इज सो मच फियरिंग, थिंकिंग अबाउट अदर्स, है ना। what is his mentality, that he is thinking about the sea, he is crying, है ना। तो why is crying, because he is feeling compassionate, है ना, compassionate, है ना, और इस कारण से वो ये कर रहे हैं। भले ही वो क्षत्रिय हैं, लेकिन वो डर के मारे ये सारे रीजंस नहीं दे रहे थे। देखिए पिछले चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण ने एक श्लोक का आधा हिस्सा ही बोला था, अगर किसी को पता है कौन सा श्लोक का आधा हिस्सा बोला था, लेकिन पिछले चैप्टर के सारे चीजें तो संजय डिक्टेट कर रहे थे, तो इट वाज इन अ थर्ड पर्सन, है ना, तीसरे पर्सन के हिसाब से बोल रहे थे। तो श्लोका नंबर 25 कृष्ण ने ऑलरेडी बोला था, देखो अर्जुन तुम्हारे सामने पूरी सेना खड़ी है। तो फर्स्ट चैप्टर में 25 नंबर श्लोका भगवान श्री कृष्ण ने कहा, है ना। तो बाकी सारे चीजें अर्जुन का मोनोलॉग ही था, वो सिर्फ अर्जुन ही बोल रहा है। लेकिन इस बार देखिए यहाँ पर इस चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण सेकंड नंबर श्लोक से बोलने वाले हैं, इसीलिए पहला जो वर्ड, की वर्ड आने वाला है, वो वर्ड आने वाला है श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच। इसके बाद वाला श्लोक में देखिए श्री भगवान उवाच बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि हमारे लिए यहाँ पर सीखने वाला है कि भगवान कौन है, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले इस श्लोक में भी 2.1 में भी एक चीज जानने के लिए है। देखिए प्रभुपाद जी के अगर तात्पर्य को अगर हम पढ़ें तो प्रभुपाद जी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं हमारे लिए तात्पर्य में, कि मटीरियल कंपैशन इस संसार में, देखिए अर्जुन करुणा का भाव रख रहा है, लेकिन किस चीज पे रख रहा है, ही इज हैविंग जस्ट अ मटीरियल का पार्ट, है ना, इट इज नॉट फैक्चुअल। ये शरीर मतलब वो टेम्पररी चीज के ऊपर ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो कंपैशन फॉर द इटर्नल सोल इज रियल सेल्फ रियलाइजेशन। तो करुणा अगर आत्मा के लिए दिखाई जाए, शरीर के लिए नहीं, है ना। माता पिता सिर्फ अगर बच्चों के शरीर की परवरिश ही करें, लेकिन अगर उनके एक्चुअली अगर उनके आत्मा के लिए जो बेनिफिटेड है, जो बेनिफिशियल है, उसके बारे में ना सोचकर, क्योंकि एक ना एक दिन तो वो नेक्स्ट जन्म भी लेने वाला है, अपनी संतान कभी नेक्स्ट जन्म भी लेगी, लेकिन उसके अगर शरीर के बारे में ही अगर कोई सोचे और उसके आत्मा के लिए कोई अगर ना सोचे, तो इट इज जस्ट मटीरियल कंपैशन, है ना, ये मटीरियल इमोशन और कुछ नहीं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं मधुसूदन, इसमें बहुत सिग्निफिकेंट वर्स है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने मधु नाम के असुर को का वध किया था, है ना। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं किया था, विष्णु ने किया था। मधु और कैटभ इस संसार के पहले असुर थे, मधु कैटभ। तो भगवान श्री कृष्ण विष्णु ने मधु और कैटभ की हत्या की थी,
मधुपुरी में, मथुरा का एक नाम है मधुपुरी, तो मथुरा में एक स्थान है मधुवन नाम से, वहां पर मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने, विष्णु ने वहां पर मधु नाम के राक्षस का वध किया था। तो यहाँ पर बता रहे हैं, देखिए एक इस संसार में वन who does not know and laments for the outward dress is called a शूद्र। शूद्र यहाँ पर उस सेंस में नहीं है, शूद्र मतलब वो मतलब है कि कोई अगर सिर्फ एक्सटर्नल चीज को ही अगर वैल्यू दे रहा है, इंटरनल चीज को वैल्यू नहीं दे रहा है ना, देन इट्स अ प्रॉब्लम, है ना। तो हमारे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वी शुड नॉट लैमेंट फॉर एनीथिंग, है ना। ये भगवत गीता हमें यही सिखाती है कि वी शुड गो अबव, स्पिरिट सोल के बारे में हमेशा सोचना है, आत्मा के बारे में सोचना है। तो दिस चैप्टर इंस्ट्रक्ट्स अस इन सेल्फ रियलाइजेशन बाय एन एनालिटिकल स्टडी। देखिए इस चैप्टर का नाम सांख्य योग क्यों है, सांख्य, क्योंकि इस चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण मैटर को क्लैरिफाई कर रहे हैं, स्पिरिट को क्लैरिफाई कर रहे हैं। मैटर और स्पिरिट, आत्मा और भौतिक जगत, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। और इस संसार में भौतिक जगत और आत्मा, देखिए एक चीज यहाँ पे समझना होगा हमें, ये सांख्य योग इस संसार में क्यों नाम आया है इस चैप्टर का, है ना। वेदव्यास जी ने सांख्य क्यों इस चैप्टर का नाम किया है, क्योंकि बेसिकली संख्या पूर्वक, है ना, संख्या पूर्वक अगर इस संसार को इस संसार को अगर संख्या पूर्वक विभाजित किया जाए, तो if we break down this world into small parts, according to Vedas there are 24, इस संसार को 24 पार्ट्स में, कोई कहते हैं 23 पार्ट्स ऑल्सो, तो whatever 23 पार्ट्स या 24 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। हम आगे भगवत गीता में बताएंगे कि किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एंड सोल इज द 24th एलिमेंट, है ना। एंड परमात्मा, भगवान इज द सुपर सोल, इज द 25th एलिमेंट इन दिस एंटायर वर्ल्ड। तो इस संसार में अगर मैटर को डिवाइड करना है, इफ वी वांट टू डिवाइड मैटर, इस संसार में अगर जड़ पदार्थ को अगर डिवाइड करना है तो हम 24 भागों में भाग कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इस चैप्टर में यही दो डिवीजन कर रहे हैं, मैटर का और स्पिरिट का, है ना। इसीलिए इस चैप्टर का नाम आया है सांख्य, है ना। स्पेशली जब आत्मा के ज्ञान के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताएंगे कि आत्मा किस प्रकार से शरीर से भिन्न है, तो इसी सेक्शन में ये सारी चीजें आएंगे, इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा सांख्य। श्रील प्रभुपाद जी भी इस चैप्टर में यही चीज बता रहे हैं, है ना, कि व्हाई दिस इज एनालिटिकल स्टडी। एनालिटिकल स्टडी मतलब संख्या पूर्वक इस संसार को तोड़ना। दिस इज व्हाट इज फ्रॉम फर्स्ट वर्ड्स वी कैन अंडरस्टैंड। और हमने मधु की। नाउ इफ वी गो टू सेकंड श्लोका, श्री भगवान वाच कुतस्त्वा कश्मलम् इदं विषमे, कुतस्त्वा कश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिं करम अर्जुन। तो सेकंड श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे, देखिए अर्जुन ऐसे पोजीशन में आके खड़ा हुआ है, जिस गांडीव को वो कभी छोड़ नहीं सकता, उसी गांडीव को हाथ से उसके फिसल रहा है वो, है ना, और उसी के बाण उसके हाथों से स्लिप हो रहे हैं। तो ये अर्जुन भी ऐसे पोजीशन में आ गया है। हमारे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आता व्हाट वी डू, स्पेशली जब किसी जन्म मृत्यु के किसी के ऐसे कंडीशन में आ जाते हैं कि समवन नियर एंड डियर वन हैज लेफ्ट अस, है ना, या बहुत कोई किसी की तबीयत खराब है, या कोई डेथ बेड पे है, या हॉस्पिटल में है, या अपने साथ भी कभी कभार ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस आ जाती है। तो इस चैप्टर में, ये चैप्टर हमें वो सारी चीजों से ऊपर उठाएगा, इसीलिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं श्री भगवान वाचा। तो पहले हमारे लिए ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, श्री भगवान, है ना। श्री भगवान, देखिए इस चैप्टर में 4 स्पीकर्स हैं, कृष्ण है, धृतराष्ट्र है, अर्जुन है, और साथ ही साथ संजय है। किसी भी जगह पे ये शब्द कहीं पर भी नहीं आया, क्या, श्री भगवान, है ना। हो सकता था कि संजय कुछ और बोल सकता था, लेकिन भगवान को यहाँ पे वो श्री भगवान यूज कर रहे हैं, और किसी को उन्होंने यूज नहीं किया। और ये कहाँ आ रहा है, महाभारत में। महाभारत में जब श्री भगवान बोला जा रहा है, हु इज भगवान, है ना, हमारे लिए यहाँ पे समझने का विषय है हु इज भगवान। और प्रभुपाद जी भी इस चैप्टर के परपट में इसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमने फिर से हम रिवाइज करेंगे, पहले भी हमने ये चीज रिवीजन किया था कि भगवान शब्द का डेफिनेशन क्या है। तो भगवान शब्द का डेफिनेशन अगर हम देखने जाएंगे, तो पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या की है ना। ये कहां पर आता है, ये श्लोक है विष्णु पुराण में, है ना। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्यस्य चापि सन्नम भग इति गणाद, है ना। विष्णु पुराण का ये श्लोक है, जहां पर पराशर मुनि ये बताते हैं, क्या बताते हैं, भगवान की डेफिनेशन बताते हैं, है ना। भगवान का मतलब क्या है, ब्यूटी, वेल्थ, नॉलेज, फेम, स्ट्रेंथ और रिनंसिएशन, जिसके अंदर ये सारे 6 के 6 चीजें हैं, है ना।
वही भगवान है ना। तो हम यहाँ पर हमने पिछले सेशंस में भी बताया था कि अगर इस संसार में थोड़ा सा किसी के अंदर ब्यूटी आ जाए तो वो इतना फेमस हो जाता है या अट्रैक्टिव हो जाता है किसी के लिए। कोई किसी के अगर पास धन आ जाए तो वो कितना अट्रैक्टिव हो जाता है, या फिर कोई अगर इस संसार में थोड़ा अगर ज्ञानी बन जाए, नॉलेजेबल बन जाए, तो उसमें ही बिकम्स अट्रैक्टिव। स्ट्रेंथ, थोड़ी अगर शक्ति आ जाए इस संसार में तो वो अट्रैक्टिव हो जाता है। या फिर अगर कभी कोई फेमस हो तब भी कोई अट्रैक्टिव हो सकता है। और अंत में ये सब होने के बावजूद भी अगर कोई त्यागी हो तो भी वो इस संसार में किसी को आकृष्ट करती है ना। इवन इफ उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी वो आकर्षित करती है। क्यों? क्योंकि वो उसने सब कुछ छोड़ दिया है किसी व्यक्ति ने। तो ये 6 चीजें हमें आकर्षित करती हैं, है ना। तो ये पराशर मुनि का डेफिनेशन है। तो उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के अंदर ये 6 की 6 चीजें, सारी चीजें हैं। ब्यूटी है ना। उसी के साथ में क्या है? वेल्थ है, क्योंकि लक्ष्मीपति है वो। साथ ही साथ वो क्या है? नॉलेजेबल। भगवत गीता उन्होंने दिया है। वेद भगवान ने ब्रह्मा जी को वेद दिए हैं, है ना। उद्धव जी को उद्धव गीता बताई। और साथ ही साथ स्ट्रेंथ। भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक गोवर्धन को धारण किया। पूरे ब्रह्मांड तो उनकी एक शक्ति में ही उनके टिकी हुई है। कंस को मारा, असुरों का वध किया, कालिया पर डांस किया, है ना। और साथ ही साथ फेमस, ही इज ऑलवेज फेमस। भगवान श्री कृष्ण 5000 साल हो गए हैं लेकिन अभी भी फेमस है ना। दैट्स व्हाई ही, हम समझ सकते हैं कि अगर कोई अगर गांधी जी का ही बर्थडे मनाए तो आजकल सफाई दिवस बन जाता है गांधी जी का बर्थडे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी अभी भी हम मना रहे हैं। और उसी प्रकार से त्याग, है ना। तो त्याग भी भगवान श्री कृष्ण का एक क्वालिटी है। पिछले चैप्टर में हमने ये बताया था, त्याग भक्त वत्सल क्वालिटी, कि भक्त के वो क्या करने के लिए, वो भक्त की पैर के चोट खाने के लिए भी। क्योंकि ड्राइवर बनना मतलब, ड्राइवर मतलब पीछे जो पैसेंजर बैठा है उसकी उसकी वो लात उनकी लगती थी, है ना। क्योंकि डायरेक्शन देने के लिए, राइट लेफ्ट बताने के लिए ड्राइवर को ऐसे इंडिकेट करना होता था युद्ध भूमि में। भगवान श्री कृष्ण वो करने के लिए भी राजी थे अपने भक्त के लिए। नंद बाबा की चप्पल अपने सर पे ले लेते हैं, भगवान है वो, भक्तों के लिए वो कुछ भी करते हैं। उसी प्रकार से सुदामा की पैर धोने के लिए भी वो राजी होते हैं। तो ये 6 चीजें किसी व्यक्ति को भगवान बना सकती हैं। लेकिन ये सारे 6 अगर फुल किसी में है तो वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण में है। आगे के चैप्टर्स में और भी ये सारे क्लियर होंगे। हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। देवता कौन है, शिव कहाँ का क्या पोजीशन है, पार्वती का क्या पोजीशन है, इंद्र चंद्र वरुण, ये सारे कौन से पोजीशन में है, सब 3rd चैप्टर 4th चैप्टर में क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है। तो ये है भगवत गीता का ही श्लोक है, यद यद विभूति मत, है ना। कि ये सारी चीजें भगवान श्री कृष्ण के एक चीज से ही आ रही हैं। तो दैट्स व्हाई भगवान इज, मतलब सारे ऑपुलेंसेस जिसके पास हो इसीलिए भगवान है। और यही चीज वेद व्यास जी भी पूरे भगवत गीता में यही चीजें बता रहे हैं ना। श्री भगवान वाच भगवत गीता में 28 बार आता है ना। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भागवत में 140 बार आता है। तो दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस श्लोका, है ना। तो पहला जो अभी हमारा श्लोक चल रहा है उसमें हम आगे चलेंगे। देखिए भगवान श्री कृष्ण पहले ही, भगवान को बोलने को मिला है, अभी फुल्ली बोल रहे हैं। देखिए पहला अगर पूरा किसी मूवी में हीरो की एंट्री हो रही है, कैसे हो रही है ना, इट मस्ट बी वेरी इंटरेस्टिंग। पूरी भगवत गीता में जब पहली एंट्री हुई भगवान श्री कृष्ण की, वो रथ हाँकते हुए, है ना, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण के रूप में। अभी जब पहली बार भगवान को बोलने को मिला है ना भगवत गीता में, महाभारत में तो बहुत बार बोला है उन्होंने, भगवत गीता के अंदर जब पहली बार बोल रहे हैं तो वो किस प्रकार से बोल रहे हैं? करुणा का भाव रखकर, और साथ ही साथ एज अ टीचर वो स्टूडेंट की क्या कर रहे हैं, अच्छी तरह से क्या बोलते हैं, चेस्टाइजमेंट। स्टूडेंट को वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से वी कैन से अ स्टूडेंट चेस्टाइजेस, हिंदी में अगर इस शब्द को यूज किया जाए कि डांट लगाना, है ना। तो अपने स्टूडेंट को डांट लगा रहे हैं, कुतस्त्वा कश्मलम इदम। अरे ये किस प्रकार सा कश्मलम है ना। ये हाउ कैन दिस इंप्योरिटीज कम अपॉन यू। अरे तुम क्या हो, तुम अनार्य जुष्टम। ये किसी भी आर्य को शोभा नहीं देता, है ना। किसी भी आर्य व्यक्ति को शोभा नहीं देता। देखिए तो पहला कॉन्सेप्ट हमारे इस श्लोक में जो हमने क्लियर किया, वो हमने टॉपिक क्लियर किया इस श्लोक में, वो था रिगार्डिंग नंबर 1 पॉइंट। हमने श्री भगवान वाच उसको क्लियर किया। नाउ अगर हम आगे देखने जाएंगे, हम जो सेकंड पॉइंट क्लियर करने जा रहे हैं वो है, सेकंड पॉइंट इज अनार्य जुष्टम। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं अरे इस प्रकार की चीजें तो किसी को भी शोभा नहीं देती, है ना। और ये क्या होता है, स्वर्ग नहीं प्रदान करते हैं, है ना। दीज डोंट लीड टू स्वर्ग। और साथ ही साथ अकीर्ति, है ना, लीड टू इनफेमी। देखिए क्षत्रियों के लिए कीर्ति सबसे महान चीज है, लेकिन उनका अगर अकीर्ति हो दैट इज मोर लेमेंटेबल। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं अरे भाई ये सारी चीजें तुम जब रिस्पॉन्सिबिलिटी का टाइम आया तभी तुम भाग रहे हो, है ना। तो सब क्या करेंगे, तुमको छी छी करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्लेब्यम ऐसा वर्ड उन्होंने यूज किया, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया, क्लेब्यम, है ना।
तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस या एक तरह से किस तरह के नपुंसक की तरह व्यवहार कर रहे हो। प्लेबियम अगर अच्छी तरह से अगर वर्ड को समझा जाए, इट इज लाइक अ यूनक, है ना। तुम किस प्रकार से नपुंसक बन गए हो अर्जुन। तुम पार्थ हो। पार्थ, पार्थ मतलब मेरी माँ के कुल, तुम समझो पृथु, मेरी पीसी, मेरी फूफी के कुल के हो तुम। और तुम्हारा कुल क्या है, इतना महान है, और तुम ऐसे ऐसे तुम युद्ध से भागने की कोशिश कर रहे हो। तो दैट्स व्हाट कृष्णा इज टेलिंग हियर, दिस इज नॉट सुटेबल टू यू। इसीलिए उन्होंने उनके माँ की तरफ का, उन्होंने माँ का नाम इसलिए लिया ताकि थोड़ा उनका खून गर्म हो, है ना। अरे तुम, यू बिलोंग टू सच अ ग्लोरियस फैमिली, तुम इतने महान फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम कैसे ये सब बात कर सकते हो। तो शुद्ध हृदय दौर्बल्यम, इट इज जस्ट अ वीकनेस ऑफ हार्ट। अर्जुन को वो पहले ही बता देने कि देखो ये कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट अ वीकनेस ऑफ हार्ट, है ना। ये तुम्हारा हृदय की दुर्बलता है ना। तो ये हृदय की दुर्बलता को क्या करना है, तुम्हें छोड़ना है। त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपा, अरे उठो अर्जुन उठो। तो यहाँ पर उठो, यहाँ पर दो माने हैं इसके उठो के। एक तो एक लिटरल मीनिंग है जिसका मतलब क्या, अरे वो तो रथ के ऊपर बैठ गया था तो उसको उठा रहे हैं भगवान। दूसरा देयर इज अ वर्चुअल, है ना, मतलब क्या कि जिसका मेटाफोरिकल मीनिंग है ना। मेटाफोरिकल मतलब क्या कि ये भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं भाई उठो, है ना, युद्ध करने के लिए रेडी हो जाओ। तो दोनों उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, अरे उठो जाओ युद्ध करो। तो भगवान यहाँ पर ये बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है। यहाँ पर मैं अभी जिस वर्ड का डिस्क्रिप्शन देने वाला हूँ दैट इज अनार्य जुष्टम। तो पहला हमने भगवान शब्द की व्याख्या अच्छे से की, जो पहला अभी हमने स्लाइड्स में बताया। दूसरा अनार्य जुष्टम। अनार्य जुष्टम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब देखिए, समहाउ भारत के इतिहास को बहुत सारे हिस्टोरियंस ने बहुत अलग तरह से मिस इंटरप्रिट किया है ना। इंडियन हिस्ट्री हैज बीन वेरी मच मैनिपुलेटेड। भारत का जो इतिहास है ना, स्पेशली जो हिस्ट्री ऑफ स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों का जो इतिहास है, वो कुछ ऐसे इतिहासकारों के द्वारा, जो कि ब्रिटिश लोगों के द्वारा, बेसिकली ब्रिटिश लोगों ने भारतीय इतिहास, भारतीय शास्त्रों को इसलिए पढ़ने की कोशिश की थी क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि किस प्रकार से क्रिश्चियनिटी महान है ना, हाउ क्रिश्चियनिटी इज सो ग्रेट एंड इंडियन रिलीजन, है ना। क्योंकि हर कोई फॉल्स ईगो के चक्कर में रहता ही है कि आई एम ग्रेट एंड दैट्स व्हाई माय रिलीजन इज आल्सो ग्रेट। और उस समय वही राज कर रहे थे। तो वो ये दिखाना चाहते थे कि पहले ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट्स, ये कुछ ऐसे लोग रहते थे जिन्होंने भारत को भारतीयों के सामने ही नीचा करने की कोशिश की, है ना। तो वो क्या करते थे, ये लोग वेद पढ़ते थे, है ना। स्पेशली देखिए नाम, जैसे अगर हम बोलेंगे मेनी नेम्स आर देयर, अगर जिससे किसी ने भी हिस्ट्री पढ़ी है, जैसे मैक्स मुलर, है ना, ये दीज वर एक्चुअली ब्रिटिश पीपल, या जर्मनी से कुछ लोग आए थे एंड दे वर पेड पीपल एंड दे वर, उनको यही बताने की कोशिश की जाती थी कि किस प्रकार से भारतीय शास्त्रों में खोट निकालो, और खोट निकालकर ये दिखाने की कोशिश करो कि किस प्रकार से ब्रिटिश, एवरीथिंग ब्रिटिश इज ग्रेट। इसीलिए देखिए आज भी भारत में ऐसी चीज है कि भारत में मेड इन इंडिया मतलब बकवास होगा, और मेड इन यूएस या मेड इन वेस्ट, मेड इन इंडिया, मेड इन ब्रिटेन, मेड इन एनी अदर कंट्री इज बेस्ट। तो ये सारी चीजें भारत के जीन्स में घुसाई गई हैं, किस प्रकार से, ये ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट के द्वारा। ये हमारे ही वेद पढ़ते थे और लास्ट में हमें को बताते थे कि अरे देखो तुम्हारे वेदों में ये लिखा हुआ है कि मिल्क का ओशन होगा, है ना, दूध का सागर है, या फिर इसका एक्चुअली ये शास्त्र ये कौन से डायमेंशन में है ये समझना पड़ेगा, है ना। देखिए एक्चुअली अगर पूरी कॉस्मोलॉजी अगर हम पढ़ेंगे वेदों में, बहुत सारी डिटेल में बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम खाली आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन भारतीयों में इस तरह से जानबूझ के डाला गया कि हमारे वेद बेकार हैं, और एक टर्म यूज किया गया जिसका नाम है माइथोलॉजी, है ना, माइथोलॉजी। माइथोलॉजी टर्म का मतलब क्या होता है, दिस इज लाइक मिथक, है ना। मिथक मतलब क्या, मिथक मतलब क्या कि अरे ये सब मिथ्या घटनाएं हैं, अरे किसने देखा है, रामायण महाभारत हुआ है यार, अरे देखा की कहानी है ये सब, किसी एक स्कॉलर ने, वेद व्यास नाम के एक स्कॉलर ने 2000 साल पहले लिख दिया होगा। अरे सोचिए किस प्रकार से ये लोग तोड़ते मरोते हैं, किस प्रकार से उन्होंने एक थ्योरी बनाई जिसका नाम था आर्यन इन्वेशन थ्योरी, है ना। इन्हीं में से कुछ इंडोलॉजिस्ट थे, ये पूरे, ये सारी थ्योरी है, कोई भी लॉ नहीं है। देखिए ये सारे के सारे मनगढ़ंत उन्होंने कोशिश की किस प्रकार से भारतीयों को नीचा दिखाने की, कि ये सारे एरियन इन्वेशन थ्योरी, इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि ये आर्य कहां से आए भारत में, आर्य आए कहां से, कैस्पियन सी नाम का एक जगह था, है ना, जहां पर एक जाति रहती थी जिसका जो क्या करते थे, देवर लाइक एरियंस। और वो घूमते घूमते उनको खाना मिल नहीं रहा था, वो घूमते घूमते इंडिया आए, हिमालय क्रॉस किया, और पाकिस्तान के रास्ते से भारत आने के बाद वो उन्होंने आर्यन सिविलाइजेशन ये किया। तो ये आर्यन सिविलाइजेशन के अंडर वो क्या क्या पढ़ाते हैं, हड़प्पा थ्योरी,
है ना? याद है व्हाई आई एम टेलिंग, बिकॉज मैंने जब बचपन में क्लास 6 में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, अरे यार कहाँ लिखा हुआ है मेरे, मैंने बचपन से मैं महाभारत एटलीस्ट मैं सुनता आ रहा हूँ, महाभारत रामायण ये सब, और ये हमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सिखा रहे कि हमारा सिविलाइजेशन सिर्फ 2000 साल या 3000 साल पुराना है ना? बट वेयर कम, कहां से ये सारी चीजें आ रही है? दिस इज जस्ट लाइक दैट। और हमारे जो पूर्वज थे वो भी इंडिया के नहीं है, वो कहां से आ रहे हैं? आर्यन लोग। सी किस प्रकार से इन्होंने भारतीय स्क्रिप्चर्स को, कहीं पर भी ये थ्योरीज कहीं पे नहीं है कि आर्य कहां से है। अगर हमारे एक्चुअली शास्त्रों में देखेंगे, हाउ स्वयंभुव मनु, मनु और शतरूपा, है ना? मनु और शतरूपा से किस प्रकार से ये हमारा सिविलाइजेशन आगे बढ़ा, अगर शास्त्र पढ़ेंगे तो इस प्रकार से आता है। और अगर देखिए, क्रिश्चियंस वर बिलीविंग दैट एडम एंड ईव had created this entire universe, है ना? But they won't believe that मनु और शतरूपा भी किसी प्रकार से ब्रह्मांड की क्रिएशन कर सकते हैं। उन्होंने एक ऐसा थ्योरी बताया भारतीयों को नीचा दिखाने के लिए कि दिस इज एरियन इन्वेशन थ्योरी। वो लोग यहाँ पर आए और भारत को दो भागों में डिवाइड किया उन्होंने। क्या? एक है आर्यंस और दूसरा द्रविडियंस। एंड बेसिकली देयर इज नो कॉन्सेप्ट लाइक एरियन एंड द्रविडियंस, है ना? अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे कहीं पे भी द्रविडियन बोल के ऐसा कुछ नहीं है, आर्यंस बोल के है। बट द्रविड़ चलो ठीक है, आप कैटेगराइज वाइज एक जगह के लोगों का द्रविड़ कह सकते हैं, लेकिन अगर आप रामायण पढ़ोगे, इवन इफ यू रीड रामायण, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं अरे तमिलनाडु के लोग, देख किस प्रकार से भारत को विभाजित करने की साजिश थी, है ना? बंग भंग किया 1905 में कि किस प्रकार से बंगाल को तोड़ दो और इंडिया को भी तोड़ दो किस तरह से, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया में, है ना? और आज ऐसी स्थिति है, भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं कि सिर्फ इंग्लिश ही बोलेंगे, हिंदी में बात नहीं करेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि हिंदी इज लाइक अनदर कंट्री, दे आर आर्यंस की लैंग्वेज है, हम इस पे विश्वास नहीं करते। किस तरह से ब्रिटिश लोगों ने भारत की को तोड़ा है ना? ये आर्यन और द्रविडियन ये कहीं पर भी नहीं आता। अगर आप रामायण पढ़ोगे, रामायण लाखों साल पुरानी है ना? उसमें रावण बोल रहा है विभीषण को, अरे तुम आर्यन नहीं हो। सोचिए, वहां पर वो बोला तुम आर्य नहीं हो। आर्य मतलब ये नहीं है कि आर्य मतलब वन हु इज सिविलाइज्ड इन नॉलेज, यानी कि अगर रावण बोल सकता है, रावण मतलब लाखों साल पहले, और आप कौन सा थ्योरी बता रहे हो आर्यन कब आए थे, है ना? तो बेसिकली ये इवन ड्यूरिंग रामायण टाइम्स दे आर यूजिंग दिस वर्ड आर्यन, है ना? दे वोंट टेल कि हम लोग साउथ इंडिया से तो हम द्रविडियन है, नेवर एवर, है ना? दे ऑल्सो हैड अ फीलिंग दैट हम भी आ रहे हैं। रावण सोच रहा है कि हम आ रहे हैं, हम सिविलाइज्ड हैं, और तू मेरा भाई क्या नालायक आदमी है ना? तू इस तरह से बात कर रहा है कि तू राम का साइड ले रहा है। तो दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड, ये शब्द की किस प्रकार से मिस यूज किया है। और हम बहुत सारे आर्य समाज, ये समाज, बहुत सारे किस प्रकार से इन्होंने 1800s में भारत की सभ्यता को तोड़ने की कोशिश की। दूसरा चीज, ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे क्या, है ना? व्हाई? बिकॉज सोचिए हमारे हिस्ट्री को किस प्रकार से तोड़ा मरोड़ा गया है। ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो फिर क्या थे? आपको तो ये प्रश्न आएगा ना, व्हाट इज दिस हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो? अगर हम बेसिकली देखेंगे भारत का अगर मैप बनाएंगे, तो अगर भारत का मैप बनाएंगे तो ये सारे के सारे अगर गुजरात और ये अगर अगर somehow this is like मेरा इंडिया का किसी तरह से मैप बना पा रहा हूँ डोंट सी माई मैप, बट बेसिकली दिस हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन अगर हम देखने जाएंगे, दिस इज इन द पार्ट ऑफ सिंध प्रोविंस, है ना? सिंध, अगर पाकिस्तान और इंडिया का अगर सिंध, दिस इज द portion which is where Harappa and Mohenjo-daro civilization was there, and it was there till Gujarat also. बेसिकली ये कौन सा सिविलाइजेशन था? ये वो सिविलाइजेशन था जो कि जो कि सरस्वती नदी के तीर पे थी, है ना? और सरस्वती नदी के तीर पे कौन सी सिविलाइजेशन थी, अगर आप अच्छे से जानने की कोशिश करें, हम सबको पता है बद्रीनाथ से सरस्वती नदी निकलती जरूर है। अगर जिन्होंने भी आप लोग कितने लोगों ने बद्रीनाथ की यात्रा की है? आप लोग हाथ उठा सकते हैं, है ना? वेयर हु ऑल हैव डन? ऑलमोस्ट many people, 2 people have raised hands. बद्रीनाथ अगर आप जाएंगे, बद्रीनाथ में आगे, यस मैनी पीपल, बद्रीनाथ में आगे जाकर एक स्थान आता है जब सरस्वती, है ना, नदी आगे जाकर वैनिश हो जाती है ना? बद्रीनाथ में एक स्थान था जहां पर वेद व्यास जी की गुफा है और साथ में गणेश जी की गुफा है। अगर आप जाएंगे तो वहां पर वेद व्यास जी ने बैठ के गणेश जी को क्या किया था, थोड़ा डिस्टेंस में है, इट इज लाइक सम मीटर्स डिफरेंस, कुछ डिफरेंस डिस्टेंस में है, उनके बीच में से सरस्वती नदी बहती थी। तो सरस्वती नदी जब बहती थी, ये महाभारत जब लिखा गया, बेसिकली वेदव्यास जी ने सरस्वती नदी को कहा कि प्लीज स्टॉप नाउ, क्योंकि आपकी आवाज की वजह से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि उनकी गुफा के बीच में काफी डिस्टेंस था और वेदव्यास जी दिव्य वाणी में बोल रहे थे, गणेश दूसरे गुफा में होने के बावजूद भी वो सुन पा रहे थे वो चीज। तो
सरस्वती नदी के आवाज की वजह से देयर वाज अ डिस्टर्बेंस। तो सरस्वती को बोला आप आवाज अपनी कम करो। अब सरस्वती तो नदी है, वो थोड़ी ना कम करने वाली है। शी आल्सो डिसरिगार्डेड वेद व्यास। तो वेद व्यास जी ने उनको उसी समय ये किया कि नाउ ऑनवर्ड्स आप यहाँ से क्या हो जाओगे, विलुप्त हो जाओगे, यू विल डिसअपियर एंड यू विल गो अंडरग्राउंड। तो इसीलिए कलयुग जैसे ही आया है ना, सरस्वती नदी ये हो गई। अभी सरस्वती नदी ऐसी नदी थी, बेसिकली अगर हम देखने जाएंगे, सरस्वती नदी के दो विंग थे, है ना। अगर हम देखेंगे, सरस्वती हैड टू 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 विंग्स, है ना। व्हाट ऑल विंग्स वर देयर? एक था उसका सॉरी एक था उनका पूर्वी, एक पूरब की ओर जाता था, एक पश्चिम की ओर जाता था। दोनों नदियां सरस्वती कहलाती थी। पूरब वाली जो नदी थी वो इलाहाबाद में जाके त्रिवेणी में मिलती थी, और पश्चिम वाली नदी जो सिंध नदी, सिंधु सभ्यता है ना, अब जहां पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति है, उस पर छिपी हुई थी। तो ऑल ऑफ अ सडन जैसे ही वेद व्यास जी ने क्या किया, अभिशाप, मतलब उनको जो ये किया कि नाउ ऑनवर्ड्स यू विल बिकम डिसअपियर, तुम अंडरग्राउंड हो जाएगी। तो ये दोनों विंग्स क्या हो गए, डिसअपियर हो गए। ये दोनों साइड डिसअपियर हो गए इमीडिएटली। पूरा पूरा नदी डिसअपियर हो गया। और जैसा जैसा नदी डिसअपियर हुआ, उसके देखिए हर नदी के पास में सिविलाइजेशन होता है। गंगा नदी के पास में इतने पॉपुलेशन क्यों है, क्यों यूपी इतने ज्यादा पॉपुलेशन है, बंगाल में इतनी ज्यादा क्यों पॉपुलेशन है, क्योंकि खेती अच्छी हो सकती है। क्यों? क्योंकि गंगा नदी है यहाँ पर। उसी प्रकार से सरस्वती नदी के पास में भी क्या था, उसका जो राइट वाला विंग था वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि गंगा यमुना थी। लेफ्ट वाले विंग में क्या प्रॉब्लम हुआ, बिकॉज वहां पर और कोई नदी नहीं थी, सिंधु नदी काफी दूर में थी। इमीडिएटली पूरी की पूरी नदी सूख गई, और ये जो सिविलाइजेशन थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये एक सेकंड में, मतलब उनके लिए खाने पीने का कोई ये नहीं था। दे हैड टू लीव द प्लेस। तो पूरा का पूरा घर अभी भी विद्यमान है, ये लोग ढूंढ के निकालते हैं, लेकिन क्या है प्रॉब्लम, वहां पर लोग नहीं रहे, लोग कहीं और चले गए, है ना। तो ये प्रॉब्लम होगी क्योंकि नदी चली गई थी। तो इसी तरह से हम सोच सकते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी थ्योरी बताते हैं कि अरे भाई भूकंप आ गया था, ये आ गया था। दीज आर जस्ट थ्योरीज। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड ऑल दिस थिंग। तो आज हम देखेंगे ये आर्यन इन्वेशन थ्योरी, ये हमें पट्टी पढ़ाई गई है कि हम आर्यन ही हैं, और इसी वजह से ये जो माइथोलॉजी शब्द आया है कि हमारे शास्त्र ये पूरे मिथक हैं। दिस इज ऑल नॉनसेंस, ऑल नॉनसेंस। क्यों? ये सारे मिथक नहीं है, है ना, ये सारे एक्चुअली फैक्ट्स है। नहीं तो कुरुक्षेत्र क्यों है, वृंदावन क्यों है, मथुरा क्यों है, राम जी का ब्रिज अभी भी विद्यमान है। तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा, यहाँ पर हमने एक और शब्द की कोशिश, ये शब्द हमने लेने की कोशिश किया। तो दिस इज द सेकंड थिंग, है ना। नाउ थर्ड श्लोका अगर हम देखेंगे, देखिए हमने यहाँ पर दो श्लोकों का अच्छी तरह से विवेचना की, आर्यन और भगवान, है ना। तो आगे अगर देखेंगे थर्ड नंबर श्लोका में भी यही हमने थर्ड, सेकंड और थर्ड ऑलमोस्ट वी हैव टेकन। तो बेसिकली भगवान भी अर्जुन को क्या कर रहे हैं, ये तुम किस प्रकार के व्यक्ति हो जो शुद्ध, मतलब इस प्रकार का वीकनेस ऑफ हार्ट तुम्हारे अंदर कैसे आ सकता है ना। दौर्बल्यम, ये दुर्बलता तुम्हारे अंदर कैसे आ गया। तो कृष्णा इज हियर मेंशनिंग हाउ यू बिकेम सो मच वीक। तो यहाँ पर देखिए वीकनेस, शरीर मसल की वीकनेस के बारे में भगवान बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर वीकनेस किसके बारे में बात करें, क्योंकि अर्जुन तो ही वाज पावरफुल। ही इज मेंशनिंग द वीकनेस ऑफ हार्ट, हृदय दौर्बल्यम, है ना, क्योंकि उनके अंदर में इमोशन का सैलाब आया है। दैट्स व्हाई এই জন্য কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন अरे ये इमोशन से दूर हो जाओ ना, तो these नेगेटिव स्टिमुलस से दूर हो जाओ। तो यहाँ पर एक चीज है, देखिए यहाँ पर हमारे लिए एक और लेसन है कि भगवान श्री कृष्ण, बहुत लोग देखिए, अगेन आई एम टेलिंग ऑन दिस पॉइंट, बहुत लोगों की बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम्स है भारत में। मतलब कुछ अच्छा करो, भारत में कुछ ऐसे लोग हैं कि अच्छा करो तो कुछ बोलेंगे, बुरा करो तो भी बोलेंगे, है ना। तो मतलब किसी ना किसी तरह कमेंट्स पास करेंगे। तो कुछ लोग हैं जो भगवान को भी दोष दिखाने से नहीं चूकते कि भगवान ने ये सारा, ये जो युद्ध है भगवान ने कराया, है ना। तो कृष्णा इज लाइक अ वॉर मॉन्गर, दे विल से कृष्ण ने ये युद्ध कराया, भाई भाई में युद्ध कराया। भगवान श्री कृष्ण ने क्यों ये युद्ध में क्यों अर्जुन को प्रेरित किया, बिकॉज कृष्णा वाज हियर टेलिंग अबाउट, नॉट अबाउट हृदय दौर्बल्यम, है ना। हृदय दौर्बल्यम अर्जुन को ये शब्द बताया, बट ही वाज टेलिंग अबाउट कि देखो अर्जुन तुम्हें क्या करना है, this is not this war is not a place for thinking about painful thing and not painful। क्योंकि अर्जुन को लग रहा था कि मेरे लिए नॉट पेनफुल डिसीजन यही है कि मैं युद्ध ना लड़ूं, मैं भाग जाऊं। लेकिन अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण उसको कौन से पॉइंट पे लेकर जाना चाहते हैं, ही वांट्स टू ब्रिंग हिम टू अनदर पॉइंट फ्रॉम अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म और अ नॉन ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। तो ही वांट्स टू रेज हिज कॉन्शियसनेस। अदरवाइज क्या होगा कि वो क्षत्रिय के धर्म से दूर जाएंगे, है ना। भगवान श्री कृष्ण उसके उनके धर्म को प्रेरित करें कि तुम्हारा स्वधर्म क्या है, तुम क्षत्रिय हो तुम धर्म करो। दूसरा
इस युद्ध, ये नॉर्मल युद्ध नहीं था, है ना। ये नॉर्मल भाई भाई के बीच में ये प्रॉब्लम सिर्फ दो भाइयों का नहीं था, ये पूरा प्रॉब्लम भारतवर्ष का था, है ना। इसीलिए इस युद्ध का नाम क्या है, महाभारत। क्योंकि ये एक घर की अगर लड़ाई होती तो चलो ठीक है कि अरे वी शुड नॉट डू एनीथिंग, बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर पूरे भारत की समृद्धि इस पॉइंट पे है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने इसको बोलने की कोशिश की, है ना। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण यहाँ पर हमें ड्यूटी प्लेटफॉर्म पर लेके जाना चाह रहे हैं, ना कि भगवान कृष्ण युद्ध के मूड में थे। यहाँ पर सबका कल्याण करना चाहते थे, ये हमें देखना पड़ेगा। तो थर्ड नंबर श्लोका ऑल्सो वी हैव कवर्ड टिल नाउ। आगे चलकर अगर हम देखेंगे, आगे चलकर श्लोका नंबर 4। तो बेसिकली भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं, दिस वर्ड्स, दिस क्लेबियम शब्द। तो दिस क्लेबियम मतलब नपुंसक, अरे तुम किस प्रकार से यूनक की तरह बिहेव करो, बिकॉज दिस डिज नॉट बिफिट यू, है ना। क्योंकि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, पूरा संसार जीत सकते हो, और तुम पहले ही भागने की कोशिश में हो, दैट्स व्हाई ही टेल, है ना। और थर्ड श्लोक में एक और वर्ड यूज किया उन्होंने, परंतप, है ना। अर्जुन के लिए एक वर्ड यूज किया है, परंतप, है ना। तो परंतप वर्ड का मतलब क्या है, वो हम अगर आगे देखेंगे। परंतप का मतलब परंतप का मतलब है कि किस प्रकार से अर्जुन वो व्यक्ति है जो परम रूप से तपा सकते हैं ना, अपने परम रूप से तपाने वाले, अपने अपने बाणों से वो तपाने वाले हैं। तपाना मतलब क्या, टू प्रोड्यूस हीट, है ना। तो आगे चलकर अपने बाणों से वो तपा कर लोगों को मारने वाले हैं, है ना। तो दैट्स व्हाई ही टोल्ड, अरे तुम्हारे अंदर क्या क्वालिफिकेशंस हैं। तो दैट्स व्हाई हम लोग समझ सकते हैं कृष्ण ऐसे मोटिवेशन स्पीकर हैं, वो हमारे नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव चीज को उठाना चाह रहे हैं। देखो अर्जुन, तुम क्या हो, तुम परम तप हो, तुमने इससे पहले भी इतने युद्ध जीते हैं, लड़े हैं, यहाँ पर भी तुम ये कर सकते हो, तो क्यों ऐसे इस प्रकार के वीकनेस वाली बात कर रहे हो, है ना। तो आगे चलकर, तो अर्जुन देखिए थर्ड और फोर्थ श्लोक में एक लिंक है। अर्जुन कहता है कि अर्जुन बोलता है, अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं मेरा हृदय दुर्बल नहीं हुआ है। अरे एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, एक्चुअली बिकॉज मेरा हृदय दुर्बल नहीं हुआ है, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं भीष्म और द्रोण भीष्म और द्रोण के अगेंस्ट में मैं अधर्म नहीं करना चाहता, है ना। इसीलिए मैं ये सारी चीजें बता रहा था, है ना। तो आई डोंट वांट टू डू अधर्म अगेंस्ट भीष्म एंड द्रोण। और दूसरा, मेरा मूड तो करुणा का है ना, मैं दूसरों के प्रति करुणा का भाव रख रहा हूं। और इसके बाद ये दिस इज टोल्ड बाय अर्जुन। अर्जुन ये कह रहा है कि अरे एक्चुअली मेरा मोटिवेशन क्या है, ये समझना चाहिए ना। तो देखिए यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझना, हमारा मोटिवेशन क्या है। देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन ऑफ अ पर्सन, एक्शन एंड परसेप्शन। तो यहाँ पर तीन चीजें बहुत समझने लायक है। यहाँ पर अर्जुन का मोटिवेशन क्या था, इस एक्शन के प्रति मोटिवेशन क्या था, कि वो तो अच्छी बातें ही सोच रहा था, कि क्योंकि इन दो कारणों की वजह से लोग समझ जाएंगे, उनको लग रहा था कि मेरा मेरा मोटिवेशन अच्छा है एंड पीपल विल अंडरस्टैंड, है ना। बट अनफॉर्चुनेटली इस संसार में भले ही आपका अच्छा इंटेंशन हो, लोग परसेप्शन सही नहीं करते, है ना। लोग कुछ और ही सोचते हैं। और कृष्ण यही बताना चाह रहे थे कि कृष्ण वाज टेलिंग कि अर्जुन तुमको लगता है तुम्हारा मोटिवेशन अच्छा है, लेकिन लोग इसको कैसे लेंगे कि अरे भाई अर्जुन जब युद्ध आया तब डर गया, है ना, ही इज फियरिंग अवे, है ना। और तुमको क्या लगता है दुर्योधन खाली बैठने वाला है, दुर्योधन तेरे को आके प्यार करने वाला है, ही विल नॉट लव यू आउट ऑफ अफेक्शन कि अरे भाई तूने कितना अच्छा डिसीजन लिया, ही विल से अरे ये देखो हमसे डर के भाग गया। तो भले ही मोटिवेशन ये है और एक्शन ये था कि ही वांट्स टू गो अवे, बट इस एक्शन को लोग अलग तरह से देखते हैं। तो इस संसार में भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे मोटिवेशन कुछ और रहता है, लोग परसीव कुछ और करते हैं। तो कृष्ण इसी भावना से अर्जुन को प्रेरित करके देखो तुम्हारा मोटिवेशन अच्छा है, लेकिन लोग गलत चीज तरह से इस तरह को लेने वाले हैं, तो डोंट थिंक कि दे विल अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, है ना। तो ये है यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो आप देखेंगे 4 to 6 यहाँ पर एक और सेक्शन आ रहा है। तो पहला जो सेक्शन है अर्जुनास इनडिसीजन एंड एक्सेप्टिंग कृष्णा एज हिज गुरु। तो 4 to 6 अर्जुन यहाँ पर चौथे श्लोक में बोल रहे हैं, हाउ कैन आई काउंटरैक्ट इन बैटल मैन लाइक भीष्म द्रोण हु आर वर्दी ऑफ माय वर्शिप। मेरे मेरे पूजनीय हैं ये लोग, है ना।
गुरुन हत्वा, फोर्थ इज कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। तो वो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सुपीरियर्स आर ऑलवेज रेस्पेक्टेबल। अरे मैं, मेरे पूजा के योग्य हैं, उनको मैं फूल देना चाहिए मुझे, है ना, मुझे तो फूल अर्पण करने चाहिए, मुझे उनको तीर नहीं मारने चाहिए। दे आर रेस्पेक्टेबल, मुझे उनको फूल, दे आर माई गुरुस, इट इज अ जनरल एटिकेट, है ना। तो वो एक चीज यहाँ पर बोलते हैं, देखिए वो उनको बोलते हैं तुम्हारा नाम मधुसूदन है ना। तो यहाँ पर मधुसूदन मतलब ये भी आता है, मधुसूदन तो एक शब्द हमने ये बताया, दूसरा जिनके शब्द मधु के समान है ना। भगवान श्री कृष्ण ऐसे बोलते हैं, वाणी में बोलते हैं कि हिज वर्ड्स आर लाइक नेक्टर, है ना। तो भले ही अर्जुन को ये शब्द अभी चुभ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के, अरे तुम कैसे अभी वीक हो गए हो, लेकिन ये शब्द भले ही भगवान के मधु के समान है, अर्जुन को चुभ रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद अभी उसको एनलाइटन करने वाले हैं, उनकी आंखें खोलने वाले हैं। ईशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजा रहा अरिसूदना। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने अरिसूदन शब्द से प्रेरित किया है। तो वो ये अरिसूदन वर्ड क्यों यूज किया है यहाँ पर जानने योग्य है, ये व्हाई ही यूज दिस अरिसूदन, क्योंकि ये बताना चाह रहे थे, देखो तुम्हारा नाम अरिसूदन है ना, तो आपको क्या लगता है आप अपने पिताजी, अपने दादाजी, है ना, तो क्योंकि अर्जुन के दादाजी कौन थे, भीष्म पितामह, तो उग्रसेन को उन्होंने तो आपके दादाजी कौन है, योर दादाजी इज उग्रसेन, और आपके गुरु कौन है, सांदीपनि मुनि। तो देखिए अर्जुन भी किस प्रकार से चुपते हुए शब्द कृष्ण को बोल रहे हैं, अरे युद्ध लड़ना है तुम लड़ो, है ना, मैं नहीं लड़ने वाला, तुम अरिसूदन हो, तुम अगर युद्ध लड़ोगे तुम्हें पाप नहीं लगने वाला। और भला तुम अपने दादाजी को कभी हत्या करते क्या, या अपने गुरु, क्योंकि कृष्ण के भी गुरु थे सांदीपनि मुनि, वो भी हमें शिक्षा देकर गए कि हमें भी गुरु एक्सेप्ट करना चाहिए। तो उन्होंने, तुम अपने गुरु की हत्या नहीं करोगे, लेकिन तुम मुझे कह रहे हो युद्ध करने के लिए, कैसे तुम व्यक्ति हो, है ना। तो ये चुभती हुई बातें भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कह रहे हैं यहाँ पर, है ना। यू आर किलर ऑफ एनिमीज, यू आर अरिसूदन, आप अरिसूदन हो, आप जाके मारो, मैं नहीं मारने वाला, मैं तो छोड़ा, मैं ये सब नहीं करने वाला, है ना। तो rather I should offer flowers। तो अर्जुन का मूड ये था कि ये मेरे गुरु हैं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तो अपने गुरु वर्गों को फूल अर्पण करना चाहिए, ना कि I should offer flowers not arrows, not arrows। तो ये कहकर अर्जुन चुप हो जाते हैं। तो उसके आगे एक और लाइन बोलते हैं वो, गुरुन हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भक्तुम भैक्षम अपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रतिग्धान, है ना। तो यहाँ पर अर्जुन आगे चल के क्या कह रहे हैं, बेटर टू लिव बाय बेगिंग, अरे भाई भिक्षा करके रहूंगा, मैं राजी हूँ भिक्षा करने के लिए। देखिए क्षत्रिय के लिए भिक्षा करना धर्म नहीं है, ब्राह्मण के लिए धर्म है, लेकिन वो नेचर के अगेंस्ट जा रहा है ना। मैं नेचर के अगेंस्ट जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने गुरु वर्गों को नहीं मानने वाला। महानुभावान, ये मेरे महानुभाव हैं, माय टीचर्स एंड सुपीरियर्स। गुरुन दो दे डिजायर वर्ल्डली गेन अर्थ कामान। देखिए यहाँ पर एक शब्द यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि भले ही ये जो व्यक्ति, ये जो गुरु हैं, ये क्या हो गए हैं, ये अपने रास्ते से भटक गए हैं। अर्जुन को भी समझ में आ रहा था कि मेरे गुरु और मेरे जो ये हैं, क्या नाम है, दादाजी हैं, ये अर्थ कामान, पैसे के लिए, या किसी का नमक खाया है अर्थ कामान, इसीलिए वो दूसरे किसी का नमक खाया इसी के लिए वफादारी के लिए युद्ध कर रहे हैं, ये पापियों का साइड ले रहे हैं। लेकिन भले ही अगर ऐसे व्यक्ति को भी अगर कोई मारा जाए तो वो क्या होगा, दिस किलिंग ये दिस विल बी टेंटेड विद ब्लड, है ना। तो यहाँ पर एक चीज, बहुत चीज बता रहे हैं, तो इसीलिए मुझे ये चीज नहीं करनी है ना। तो यहाँ पर हमारे लिए एक और लेसन है, अर्जुन का अटैचमेंट अपने गुरु से था, इसीलिए उनको ये सारी चीजें, ये सारे वचन आ रहे थे। तो अ टीचर हु डज एन अबोमिनेबल एक्शन, देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना, अर्थ कामान, एक शब्द आया है अर्थ कामान। अर्थ कामान, तो अर्थ कामान अगर हम देखने जाएंगे, अर्थ कामान मतलब क्या, किसी के पैसे पे अगर कोई अपना जीविका कमाए, है ना। तो यहाँ पर भीष्म और द्रोण के बारे में बता रहे हैं। अभी भीष्म की क्या मजबूरी थी और द्रोण की क्या मजबूरी थी, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक्सटर्नल लेवल, अगर हम देखेंगे, भीष्म एक महाभागवत थे, भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे।
तो भीष्म को बहुत बार हम लोग कहते हैं कि उनका मेन मूड कुछ और था, है ना। वो उन्होंने पांडवों का साइड क्यों लिया वो अलग बातें हैं, लेकिन एक्सटर्नली अगर कारण देखेंगे भीष्म का, एक्सटर्नली इफ वी सी, बिकॉज उन्होंने कारण क्यों ये किया, क्योंकि उनका एक क्या था, उन्होंने एक वचन लिया था, या एक उन्होंने क्या लिया था, इट वाज इज वाव, है ना, कि किस प्रकार से अगर कोई प्रतिज्ञा ली थी उन्होंने कि अगर कोई भी व्यक्ति जो भी हस्तिनापुर के साम्राज्य पर बैठा होगा उसकी मैं रक्षा करूंगा, है ना। तो इसीलिए ये उनका वचन रखने के लिए उन्होंने रूलिंग डायनेस्टी में जो भी रहेगा उसकी मैं रक्षा करूंगा, ये उनका एक वचन था, इसलिए वो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। दूसरा कारण ये था कि भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनको पता था भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साइड में है, पांडव ही जीतेंगे, लेकिन उनका रोल जानबूझ के उन्होंने एक नेगेटिव विलन का रोल किया, है ना, मतलब नेगेटिव साइड रोल इसीलिए लिया क्योंकि भगवान कृष्ण का मूड इस महाभारत के युद्ध में यह था कि अगर भीष्म पितामह जैसा व्यक्ति जो कि इच्छा मृत्यु रखता है ना, इच्छा मृत्यु रखता है, अगर वो व्यक्ति भी अगर कौरवों के साइड में है, वो भी अगर अधर्म के साइड में है, तो भी अगर युद्ध लड़ेगा तो उसको भी मैं खत्म करने वाला हूं। दैट्स व्हाई कृष्णा वांटेड टू शो इनटू दिस वर्ल्ड, यानी कि भगवान कृष्ण हमें ये होप देना चाहते थे कि हमेशा वी शुड बी होपफुल, कभी भी अधर्म का साइड नहीं लेना चाहिए, कभी भी करप्शन नहीं करना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी गलत कार्यों में लिप्त नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये कलयुग चल रहा है और लोग कुछ पैसों के लिए, कुछ चंद रुपयों के लिए अपना धर्म भी छोड़ देते हैं ना। वी स्टार्ट डूइंग डाइल्यूशन विद सो मेनी थिंग्स, वी स्टार्ट डूइंग, हम अधर्म के प्रैक्टिसेस करना शुरू कर देते हैं, है ना, चंद पैसों के लिए, है ना। घी की जगह डालडा बेचना शुरू कर देते हैं, है ना, या तेल रहता है लेकिन तेल ही नहीं होता उसमें, कुछ और ही चीजें बेचते हैं। हर प्रकार से हर फील्ड में कलयुग में अधर्म हो रहा है। तो हमें ये देखना पड़ेगा, ऑलवेज वी शुड बी डूइंग धर्म, है ना। कभी भी गलत प्रकार से अगर पैसा कमाया जाता है, दैट विल नेवर हेल्प अस। तो भगवान श्री कृष्ण एक्सटर्नली ये दिखाना चाह रहे थे। और द्रोणाचार्य का भी ये कारण था, द्रोणाचार्य का भी ये कारण था कि द्रोणाचार्य को जब जब मुश्किल के समय में कौरवों ने हेल्प किया था, क्योंकि एक समय उनको पास खाने के लिए भी कुछ पैसे नहीं थे, कुछ कुछ धन नहीं था। तब कौरवों ने उनको हेल्प करके उनको गुरु बनाया था, उनको मार्शल टीचर का पोस्ट दिया था। तो दैट्स वाई वो उस बात के कारण, क्योंकि वो कृतज्ञ थे कौरवों से, इसीलिए उन्होंने उनकी तरफ से युद्ध लड़ने का उन्होंने निश्चय किया, है ना। बट उनको भी पता था कि उनमें उनकी इस युद्ध में मृत्यु होने वाली है। तो ये इनका कारण था। तो ये अर्थ कामान अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे पता है कि ये लोग, क्योंकि उन्होंने पैसे, क्योंकि दे आर लाइक एम्प्लॉयड बाय बाय कौरवस, लेकिन भले ही वो किसी के पैसे मतलब अधर्म के साइड में है, लेकिन फिर भी मेरे गुरु तो है ना, इनकी कभी हत्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, देखिए गुरु द्रोण जो थे वो उनके स्पिरिचुअल गुरु नहीं थे, ही वॉज नॉट स्पिरिचुअल गुरु, रैदर गुरु द्रोण जो थे उनके मार्शल गुरु थे, ही वॉज मार्शल गुरु, मार्शल आर्ट्स के। उनके स्पिरिचुअल गुरु कौन थे, कोई बता सकता है? पांडवों के स्पिरिचुअल गुरु कौन थे? एनीबॉडी कैन शेयर? स्पिरिचुअल गुरु, नो। हिज स्पिरिचुअल गुरु वाज धौम्य, है ना, धौम्य ऋषि। पांडवों के धौम्य ऋषि थे। वनवास के समय ये धौम्य ऋषि उनके साथ थे, है ना। तो बेसिकली बट स्टिल भले ही वो मार्शल टीचर है, वो सिखाए हैं, बट कुछ तो सिखाए हैं, है ना। तो दैट्स व्हाई ही डिडंट वांट इनको भी मारना, वो गलत समझ रहे थे ना। तो बेटर वो ये सोचे कि भाई दुर्योधन रूल, ऐसा पापी व्यक्ति अगर रूल करेगा तो पूरा संसार में गड़बड़ी करने वाला है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इसलिए उनको हटाना चाह रहे थे, राइट। तो ये हमने पहला अभी ये श्लोक हमने अभी समझा 2.5। नाउ 2 गोइंग टू 2 नंबर 6, conquering or being conquered, if we kill the sons of Dhritarashtra we should not care to live। तो वो बता रहे हैं कि अरे भाई धृतराष्ट्र के बेटों को कौन सा यहाँ पर ऐसा सिचुएशन आया, देखिए एक एक रीजन अर्जुन स्वयं दे रहे हैं, एक एक रीजन बोल रहे हैं और खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं। हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है ना, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है ना? तो ऐसी सिचुएशन उनके साथ भी है कि क्या करना मुझे समझ में नहीं आ रहा है, विच इज बेटर मुझे नहीं पता, है ना। वो अभी ऐसे कंफ्यूजन में आ गए, मैं जीतना जीतना मेरे लिए अच्छा है, श्रेयस्कर है, या हारना मेरे लिए
या उनके द्वारा हारना मेरे लिए अच्छा है। इफ वी किल द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र वी शुड नॉट केयर टू लिव। अरे मैं उनको मारूंगा तो अच्छा है कि मुझे भी कोई मार दे, है ना। Yet they are standing before us. Arjuna is confused. Should I dutifully fight and risk unnecessary violence, or should I refrain and live by begging? This shows his detachment. तो यहाँ पर एक चीज है, भले ही देखिए इनका एक नेगेटिव चीज भी है कि वो युद्ध के पहले भागने के मूड में है, लेकिन हमें यहाँ पर उनका जो पॉजिटिव साइड है वो देखना बहुत जरूरी है। दिस शोज हाउ ही इज डिटैच्ड। वो अब ऐसा व्यक्ति ही राजा बनने लायक है ना, कि जो किसी भी चीज के पीछे, सत्ता के पीछे भाग लोलुप ना रहे, है ना। अनफॉर्चुनेटली इस संसार में जो भी कोई राजा की गद्दी ऐसी होती है कि भाई मुझे भाई ये कुर्सी चाहिए, है ना, मुझे कुर्सी से इतना प्रेम है ना। तो ऐसा प्रेम है कि पिछले 50 साल की दोस्ती भी भूल जाते हैं, है ना। कभी कभी पार्टी के बीच में गठबंधन होता है, गठबंधन छोड़ के दूसरे पार्टी, ऑपोजिट पार्टी से गठबंधन बना के किसी तरह से मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है, मुझे अपनी कुर्सी से इतना प्रेम है ना। और बाद में आके डंडा राज शुरू कर देते हैं बहुत बार, है ना। तो दिस काइंड ऑफ थिंग बिकॉज दे आर अटैच्ड। बट यहाँ पर हम देख सकते हैं ऐसा ही व्यक्ति राजा बनने के योग्य है। अर्जुन के अंदर ऐसा क्वालिटी था, है ना। युधिष्ठिर महाराज के अंदर ऐसा क्वालिटी था। तो विक्ट्री इज एनीवेज नॉट सर्टेन। तो बेटर हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो आई शुड रन अवे, आई शुड गो अवे फ्रॉम दिस, है ना। यहाँ पर एक चीज बहुत सोचने लायक है। देखिए कभी आपको सामने अगर कोई प्रश्न पूछे, दिस इज श्लोका नंबर 5 जहां पर हम बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए, अरे भाई तुमको अगर मैं टॉपर बनाना चाहूँ, टॉपर बनाओगे क्या? अगर प्रश्न पूछे तो बोले अरे टॉपर बनना अगर ऐसा इतना इजी होता तो भले ही मैं टॉपर बनूंगा, व्हाई नॉट, आई विल डेफिनेटली बिकम अ टॉपर। या फिर अगर कभी भी कोई मैच चल रहा होगा हमारा, और मैच में अगर ऑप्शन रहे, है ना, if someone asks which is better, है ना, if someone asks which is better, winning or losing, तो of course we will be telling which is better, winning is better। लेकिन अर्जुन इतना अभी डिमोरलाइज्ड हो गए हैं कि वो बोल रहे हैं कि मेरे लिए शायद लूजिंग ही बेटर है। तो ये इतनी उनकी एक्सटेंट, इस इतने हद तक वो मोहित हो गए थे, है ना। तो बट प्रॉब्लम यहां पर क्या था, अगर हम जीतते हैं तो कौरव मारे जाएंगे, कौरवास विल डाई। और अगर हम लूज करते हैं तो पांडवास वी विल डाई, है ना। तो वो अपनी मृत्यु को भी स्वागत कर रहे हैं, है ना। वी आर रेडी टू डाई। तो यहाँ पर ये हमें ये समझ सकते हैं कि दिस इज व्हाट इज अंडरस्टूड। तो यहाँ पर एक तरफ से अर्जुन का अच्छा क्वालिटी तो हम समझ सकते हैं कि हाउ ही इज सो ग्रेट दैट ही इज थिंकिंग अबाउट, ही इज सो डिटैच्ड। बट जो प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम, नेगेटिव साइड ये है कि देखिए ऐसा इंटेलिजेंट व्यक्ति, अर्जुन जैसा ऐसा इंटेलिजेंट व्यक्ति भी क्या हो जाता है, वो कंफ्यूज हो सकता है। तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट जो समझना बहुत जरूरी है, अर्जुन वाज वेरी इंटेलिजेंट, है ना। इतने सेंस कंट्रोल हमने देखा कि उर्वशी के साथ भी वो क्या है, अपने सेंसेस को स्वर्ग में जाके जब उर्वशी से मिले, इंद्रियों को संभालने वाले वैसे व्यक्ति थे। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी क्या हो सकता है, जब सच में जीवन में जब समस्या आती है तब प्रॉब्लम में पड़ सकता है। এইটা प्रॉब्लम যে কোনো লোকের সাথে আসতে পারে। ये इसीलिए हम एक और स्लाइड्स लेंगे जो हमने पिछले सेशन में लिया था, है ना। पहले एक सेशन में लिया था, फर्स्ट सेशन ऑफ आवर, आई थिंक वी टुक दिस ऑन फर्स्ट सेशन। हम यहाँ पर हमने डिस्क्राइब किया था, देखिए रियल नॉलेज मतलब क्या। रियल नॉलेज मीन्स नॉलेज ऑफ मैटर, है ना, नॉलेज ऑफ स्पिरिट एंड नॉलेज ऑफ गॉड। अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ मैटर के बारे में ही पढ़ाया जाता है। ओनली वी आर टॉट अबाउट नॉलेज ऑफ मैटर ओनली। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये सारी चीजें मैथ्स के बारे में ही है कि किस प्रकार से ये संसार में ये सारी चीजें हैं। लेकिन स्पिरिट, आत्मा और भगवान के बारे में कोई नहीं पढ़ा था अनफॉर्चुनेटली। तो ये इस मैटर को स्टडी करने के लिए मटेरियल इंटेलिजेंस चाहिए होता है, यानी भौतिक बुद्धि चाहिए होती है। अगर आपको इस संसार के मटेरियल इंटेलिजेंस को मैटर को पढ़ना है, तो जैसे अगर मान लीजिए कोई अच्छा स्टूडेंट है, क्लास में टॉप भी करता है, सब अच्छे मार्क्स आते हैं। क्यों मार्क्स अच्छे आते हैं? क्योंकि ही इज मटेरियली वेरी इंटेलिजेंट, एंड बिकॉज ही इज मटेरियली इंटेलिजेंट, वो अच्छा मटेरियल इंटेलिजेंस है, उसकी बुद्धि अच्छी है, इसलिए मैटर की पढ़ाई वो अच्छे से कर पा रहा है ना। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस भी अच्छी है। उसका मतलब क्या हुआ, आप मतलब यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। इसका मतलब ये है कि मटेरियल इंटेलिजेंस किसी के अंदर अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस भी तगड़ा होगा, है ना। यानी कि इसके लिए कुछ और कर्म करने होते हैं। मटेरियल इंटेलिजेंस पाने के लिए पिछले अच्छे कर्म करने होते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस पाने के लिए पिछले जीवन में भक्ति करनी होती है, या पिछले जन्म में भक्ति से रिलेटेड कुछ ऐसे स्पिरिचुअल कर्म करने होते हैं, है ना, जिसके द्वारा अपनी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस
स्ट्रांग हो सके, है ना। तो कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जैसे आईआईटी में तो या आईआईटी में, मेडिकल में, हर जगह अच्छा रैंक क्रॉस कर लेते हैं, हर अच्छे अच्छे रैंक्स पा जाते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जरूरी नहीं कि इनकी सबकी अच्छी स्ट्रांग रहेगी, है ना। और अनफॉर्चुनेटली दे गेट इनटू इंटॉक्सिकेशन, कभी कभार बुरी आदतों में पड़ जाते हैं, कभी कभार गलत डिसीजंस ले लेते हैं, है ना। इवन इन माय कॉलेज आल्सो, टू ऑफ माय फ्रेंड्स, मैं पहले भी बताया था, मेरे दो दोस्त थे, पहले ईयर में ही, सेकंड ईयर में एक दोस्त ने सुसाइड किया, है ना, बिकॉज ही वांटेड टू गो टू इंजीनियरिंग। तो भले ही देखिए, ही वाज ऑनर्स होल्डर, है ना, मतलब मेडिकल में ऑनर्स लाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब दे आर नॉट ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स, अच्छी पढ़ाई में होंगे तभी जाके 75% से ऊपर ऑनर्स आता है, 75% से ऊपर डॉक्टर का ऑनर्स, मतलब 75% के ऊपर मार्क्स लाना ही मुश्किल है मेडिकल में, तो बहुत कम लोगों को मिलता है। बट ही वाज अ गुड स्टूडेंट, लेकिन बिकॉज हिज फादर टोल्ड हिम कि आप इंजीनियरिंग करोगे, ही वांटेड टू गो टू इंजीनियरिंग, बट वो उसके फादर ने उनको मेडिकल में भेजा। मेडिकल में भी अच्छा मार्क्स आ रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही कमिटेड सुसाइड। दैट मीन्स हमेशा ये जरूरी नहीं कि हमारी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस स्ट्रांग होगी। दूसरा एक और मेरा दोस्त था जिसने somehow he used to stammer, है ना, मतलब हकलाता था, अच्छा स्टूडेंट था, अच्छे मार्क्स आते थे, सेकेंड ईयर में उसने भी सुसाइड किया। तो सेंट्रल मेट्रो में ही कमिटेड सुसाइड, मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ पर देखिए, व्हाई आई एम टेलिंग इट, हमारे लिए भी ये चीजें बहुत जरूरी हैं। भगवत गीता, शास्त्र, ये सारी चीजें हमारे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को बढ़ाती है। मटेरियल इंटेलिजेंस तो चलो ठीक है, किसी भी जॉब को आपको दे सकती है, बट व्हाट मटेरियल इंटेलिजेंस गिव्स अस? मटेरियल इंटेलिजेंस आर हेल्पफुल फॉर आवर स्किल्स, मार्क्स, परफॉर्मेंस, ग्रेट जॉब, बट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड फॉर आवर वैल्यू, है ना, कैरेक्टर, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। अनफॉर्चुनेटली ये लोगों की मटेरियल इंटेलिजेंस अच्छी होती है, अच्छे जॉब मिल जाते हैं, और अच्छे जॉब मिलने के बाद अच्छी तरह से करप्शन भी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार से मैं अगर गलत कार्य करूं तो मेरे जीवन में भी क्या होगा, आई एम डूइंग अधर्मा, है ना, क्योंकि अब स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस तो है नहीं। और अधर्मों की वजह से नेक्स्ट जन्म में मैं क्या करने वाला हूं, आई विल बी गोइंग टू अ नेगेटिव डेस्टिनेशन, खराब डेस्टिनेशन मुझे मिलने वाला है। ये उनके दिमाग में नहीं रहता है। तो दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ कलियुगा, लोगों की स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जीरो है, एंड समहाउ पीपल हैव गुड मटेरियल इंटेलिजेंस, और इसी तरह से वो अच्छा चीज मिल जाता है और लास्ट में आके करप्शन भी भर भर के करते हैं, है ना। तो दिस इज अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पर एक और लेसन है हमारे लिए सीखने के लिए, कि अर्जुन वाज हैविंग अ पर्सन हु हैड बोथ कॉम्बिनेशन, materially also he was intelligent, spiritually also intelligent, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस सिचुएशन में आकर वो थोड़े कंफ्यूज्ड स्टेट कर रहे हैं, है ना, लेकिन वो ज्यादा देर तक कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखिए 7th नंबर श्लोक आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, एंड वर्थ मेमोराइजिंग, है ना, वर्थ मेमोराइजिंग, हम सबको याद करना चाहिए ये श्लोक। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता, यत् श्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। तो यहाँ पर अर्जुन स्वयं आके हाथ जोड़ते हैं भगवान श्री कृष्ण के, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, मेरे अंदर कार्पण्य दोष, दिस इज माइजरली वीकनेस, है ना, माइजरली वीकनेस, मेरे अंदर ये दोष आ गया है, हे कृष्ण मेरी रक्षा कीजिए, किसी प्रकार से मेरी रक्षा कीजिए, कि मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, जब जीवन में इस प्रकार की धर्म संकट आए, धर्म संकट, वो उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो स्पिरिचुअली स्ट्रांग है लेकिन अभी कंफ्यूज हो गया है, उसको समझ में नहीं आ रहा है मैं धर्म शास्त्र को पालन करूं या अर्थशास्त्र को पालन करूं, कौन से शास्त्र को पालन करूं। धर्म सम्मूढ़ चेता, आई एम कंप्लीटली बिविल्डर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। यत श्रेय, मेरे लिए श्रेय क्या है ना, निश्चितम ब्रूहि तन्मे, निश्चितम मतलब क्या, आपको पता है, एक चीज मुझे बताइए निश्चित रूप से, हे कृष्ण, ब्रूहि तन्मे, बताइए हे कृष्ण, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, आपका मैं शिष्य हूँ भगवान श्री कृष्ण, मैं आपको शिष्य के रूप में मानता हूँ, शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, आपकी मैं शेल्टर लेता हूँ, है ना। तो दिस इज अ वेरी वंडरफुल श्लोक ऑफ वर्थ, मतलब दिस इज अ गोल्डन श्लोक ऑफ भगवत गीता, है ना, वर्थ। पहला श्लोक आपको मैंने बोला था कौन सा श्लोक याद करने के लिए भगवत गीता से, अगर आपको याद हो, फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट श्लोक, राइट। और अभी ये इस चैप्टर का 7th नंबर जो श्लोक है हमारे लिए पढ़ने लायक है, याद करने लायक है। तो जो भी श्लोक याद कर रहे हैं, यू कैन ऑल रिमेम्बर दिस श्लोक। तो यहाँ पर भगवान श्री प्रभुपाद जी की कमेंट्री अगर हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी इंपॉर्टेंटली कहाँ बता रहे हैं, तो देखिए इस श्लोक में प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं ऑल वैदिक स्क्रिप्चर्स के, ऑल वैदिक स्क्रिप्चर्स
advise us to approach a bona fide spiritual master to get free from the perplexities of life which happen without our desire, है ना? सारे शास्त्र जो हैं इस संसार के, वो सारे शास्त्र हमें क्या करते हैं? वो सारे शास्त्र हमें ये दिखाते हैं कि हमें एक गुरु की शेल्टर लेनी चाहिए। कभी भी जीवन में प्रॉब्लम्स आए, वी शुड टेक शेल्टर ऑफ अ गुरु, है ना? तो किस प्रकार से, देखिए, मटेरियल इंटेलिजेंट कोई भी हो सकता है, लेकिन स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस पाने के लिए गुरु की शेल्टर चाहिए। हर प्रकार से हर चीज के लिए गुरु चाहिए होता है। तो हमें भी क्या सही है क्या गलत है, हर एक व्यक्ति को गुरु की आवश्यकता जरूर है। तो एक उदाहरण लेते हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर कि दे आर लाइक फॉरेस्ट फायर। जंगल में आग लगना काफी स्वाभाविक है ना? आपको अगर पूछा जाए इस साल इतने सारे आग लगे हैं जंगल में, वी कैन अंडरस्टैंड। अमेरिका में आग लगे, ऑस्ट्रेलिया में आग लगी, हर जगह आग लगी, है ना? तो अगर आपसे पूछा जाए कि वो आग लगाई किसने थी, कैन एनीबडी आंसर? आपसे मेरा प्रश्न है, हु मेड दैट फायर? किसने आग लगवाई उस जगह पर, ऑस्ट्रेलिया में? और ऐसी आग की बुझा ही नहीं पा रहे थे कोई, बताइए, कैन एनीबडी से? कोई जाके वहां पे जाके माचिस जला के आया? जंगल में आग लगने का क्या रहता है? जंगल में आग किस तरह से लगती है? अभिजीत इज टेलिंग अग्निदेव, अग्निदेव तो आग लगाई, बट हाँ, पूजा इज रिप्लाइंग ऑकर्ड नेचुरली। किसी कोई सौम्यदेव इज रिप्लाइंग दावानल। ऐसी आग को कहा जाता है दावानल। संसार दावा नल लीडर होगा। इस संसार में जंगल में जब आग लगती है, वो समहाउ किसी तरह लग जाती है, कोई कारण नहीं होता है। जब दो पत्ते एक दूसरे में घिसते हैं तब आग लग जाती है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी भले ही अच्छा, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन कहाँ से कुछ एक प्रॉब्लम्स आ जाती है, हमको समझ में नहीं आता है कब कहाँ से क्या आके कुछ समहाउ सम प्रॉब्लम अराइज, और उसकी वजह से हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। उसी प्रकार से ये संसार को भी फॉरेस्ट फायर की उपाधि दी गई है, संसार दावानल। क्यों? क्योंकि ये संसार भी इसी प्रकार का है। कब कौन आग लगाएगा हमारे जीवन में नहीं पता, है ना? तो उसी प्रकार से दिस वर्ल्ड सिचुएशन इज दैट सच दैट द परप्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ ऑटोमेटिकली अपीयर। इस संसार में ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें हो जाती हैं विदाउट आवर वांटिंग सच कंफ्यूजन। नो वन वांट्स फायर एंड येट इट टेक्स प्लेस एंड वी बिकम परप्लेक्स्ड, है ना? कोई भी आग नहीं चाहता है, लेकिन उसी प्रकार से ऐसे आग से बचने के लिए क्या करना होता है? अभी आपसे प्रश्न है, कभी अगर ऐसी आग लगती है, कौन बुझाता है? फायर फाइटर्स लोग आके बुझा पाते हैं? ये कौन आके बुझाता है, बताइए? हु डू यू सजेस्ट? यस, वाटर। बट वाटर कहाँ से? उत्पल बोल रहे हैं वाटर। यस, अभिजीत इज राइट। अदिति, विश्वेश, कृतिक, समृद्धा, यू आर ऑल राइट। रेन, जब बारिश आती है तब हमारे 5000 लीटर के टैंकर लेके जाएंगे, वो कुछ नहीं होने वाला, ऊँट के मुंह में जीरा होने वाला है। उसी प्रकार से जब भी ऐसी इस प्रकार का आग लगती है, भगवान स्वयं उन्होंने अरेंजमेंट करके दिया है। जब हीट होती है, ऑटोमेटिकली रेन्स आते हैं और आग बुझाते हैं। इस साल समाओ वो रेन्स आने में भी टाइम लगा ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि हम भी नेचर से ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं। हमने पूरा ग्लोबल वार्मिंग कर दिया है, पूरा नेचर को ही बर्बाद कर दिया है। एनीवेज, देन प्रॉपर थिंग इज, इस संसार में अगर कभी भी किसी के जीवन में आग लगे, उसका भी तरीका बताया कि हमें शेल्टर लेनी है। कौन से, किस शेल्टर की? गुरु रूपी एक रेन क्लाउड की, है ना? दे आर कंपेयर्ड, अ स्पिरिचुअल मास्टर इज कंपेयर्ड टू बी लाइक अ रेन क्लाउड हु टेक्स, कहां से वो पानी कहां से लेते हैं? करुणा का सागर, भगवान श्री कृष्ण। वो करुणा का सागर, जिस तरह से एक बादल होता है, बादल कहां से पानी लेता है? अगर आपको बताया जाए, अगर कभी आग लगती है तो नाउ सपोज लेट्स से देयर इज अ रेन क्लाउड। अभी रेन क्लाउड जो है वो पानी से सारी चीजें खींचता है ना? तो पानी से मॉइस्चर खींचता है, और जब लैंड में आता है तो लैंड में आके वो बारिश करता है ना? उसी प्रकार से हमारा जीवन में को भी कंपेयर किया गया है, किस प्रकार से? इस संसार दावानल ना, फॉरेस्ट फायर। तो फॉरेस्ट फायर, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाती है हमारे जीवन में, तो ऐसे सिचुएशन में कौन हमें बचाते हैं? दिस गुरु इज कंपेयर्ड टू लाइक अ क्लाउड, है ना? मर्सी क्लाउड, संसार दावा नल लीडो का त्राणाय कारुण्य घना घनात्म। तो दिस इज लाइक मर्सी क्लाउड हु ड्रॉज वाटर। कहां से पानी इकट्ठा करते हैं? सागर से। विच सागर? कृष्ण कृपामूल। कृष्ण है, कृष्ण एक करुणा सिंधु के समान कंपेयर किए गए, है ना? करुणा के सागर हैं भगवान कृष्ण। किसी को भी दुख में नहीं देख सकते भगवान। एनी लाइक गॉड इज कंपेयर्ड टू लाइक अ करुणा सागर। इस करुणा सागर से वो करुणा की बूंद पानी लेते हैं और हम पे करुणा बरसाते हैं। डायरेक्ट कृष्ण की कृपा अगर कोई लेना चाहे, वो नहीं ले सकता है। ऑलवेज वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ अ गुरु। विदाउट टेकिंग शेल्टर ऑफ गुरु, अगर कोई कहे कि मैं डायरेक्ट कृष्ण की शेल्टर लूंगा, नो। बिकॉज कृष्ण को पाने के लिए गुरु एक माध्यम बनते हैं। बिना माध्यम के हम
कृष्ण की शेल्टर नहीं ले सकते। लेकिन अर्जुन के लिए यहाँ पर गुरु कौन बन रहे थे? अर्जुन के लिए गुरु स्वयं भगवान है ना। यहाँ पर अर्जुन के लिए गुरु स्वयं भगवान है, लेकिन हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, हमारे लिए भगवान कृष्ण यहाँ पर गुरु नहीं बन सकते, क्योंकि हम उतने क्वालिफाइड गुरु है ना। तो दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड। और भी अगर हम देखेंगे इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने बहुत सारी चीजें बताई हैं इंपॉर्टेंट। आगे चलकर वो बताते हैं कि मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, और इसे व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए, है ना। व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए। तो ये वो काफी चीजें बता रहे हैं ना। तो व्यर्थ में हमें इस मनुष्य जीवन को गंवाना नहीं है। तो वहां पर एक शब्द आता है कृपण और ब्राह्मण का, है ना। कृपण वो व्यक्ति है, कृपण आमरा जानी, है ना। कृपण काके बोले? कृपण इज अ पर्सन हु इज लाइक कंजूस। कृपण, है ना। कृपण का मतलब होता है कंजूस। तो कंजूस का मतलब देखिए, कंजूस मतलब इसके पास वेल्थ है। कृपण वो व्यक्ति है जिसके पास सच में वेल्थ है, पैसा है, लेकिन वो पैसा का सही से यूज नहीं कर रहा है। ही इज नॉट यूजिंग इट ओनली, ही विल नॉट गिव इट, ना अपने घर वालों को देगा, ना अपने बच्चों को देगा, किसी को भी नहीं देगा। ऐसे व्यक्ति को कृपण कहा जाता है। उसी प्रकार से वो व्यक्ति कृपण है, वो मनुष्य कृपण है जिनको मनुष्य देह मिला है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। वैल्यू ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज कृपण। बट इसका कृपण का ठीक ऑपोजिट वर्ड, अगर हम शब्द देखेंगे शास्त्रों में, कृपण का ठीक ऑपोजिट वर्ड बोला गया है ब्राह्मण, है ना। ये ब्राह्मण वो कास्ट वाला ब्राह्मण नहीं है, बट यहाँ पर ब्राह्मण का मतलब है वन हु इज हैविंग ब्रॉड माइंडेड, हु इज ब्रॉड माइंडेड, उदार 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 जिसकी चेतना है। इसका मतलब क्या है? दिस इज द पर्सन हु कैन रियली यूज दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, रियली यूटिलाइज दिस ह्यूमन फॉर्म। ऐसा व्यक्ति को ब्राह्मण कहा गया है। तो हमें क्या करना है? मनुष्य जीवन मिलने के बाद हम अगर भगवान की भक्ति ही नहीं कर रहे हैं, दैट इज अ लाइक हम इस कृपण व्यक्ति के समान है। तो इसीलिए अर्जुन ने ये वर्ड यूज किया है कार्पण्य दोषो। तो ये कार्पण्य दोष मतलब क्या? वो बता रहे हैं आई एम बिकमिंग टू अटैच टू माई रिलेटिव्स। ये कृपण शब्द वहां से आया है। तो प्रभुपाद जी ने कार्पण्य या कृपण वर्ड क्यों यूज किया? आई एम बिकमिंग टू मच अटैच, मैं अपने रिलेटिव्स को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, ऐसा मेरे को लग रहा है। तो वो इसी चीज को प्रभुपाद जी भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। दिस वन इज ऑफन अटैच्ड, प्रभुपाद बता रहे हैं आगे, कृपण वन इज ऑफन अटैच्ड टू फैमिली लाइफ, है ना। तो एक सेकंड, आई विल शो यू द स्लाइड ओनली। One is often attached to family life, namely to wife, children, and other family members, on the basis of skin disease. The Kripana thinks that he is able to protect his family members from death. कृपण सोचते हैं कि मैं अपने रिलेटिव्स को मृत्यु से बचा पाऊंगा, लेकिन अल्टीमेटली वो बचा नहीं पाते मृत्यु से। हम सब बचाना चाहते हैं लेकिन बचा नहीं पाते। दिस इज लोअर अटैचमेंट। बल्कि हमें क्या करना है? हमें कृष्ण की शेल्टर लेनी है एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियल वैल्यू ऑफ लाइफ, राइट। तो ये हम यहाँ से ये लेसन सीख सकते हैं। तो आगे चलकर हम नेक्स्ट श्लोका में जाते हैं। तो 8th नंबर श्लोका, नहीं प्रपश्यामि मम पानुद्यात् यत्शोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाम् असपत्नम् रिद्धम् राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। अर्जुन इज टेलिंग आई कैन फाइंड नो मीन्स टू ड्राइव अवे दिस ग्रीफ। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये मैं शोक को मैं दूर नहीं कर पा रहा हूँ, विच इज ड्राइंग अप माई सेंसेस। मेरी इंद्रियों को शोषण कर रही है, सुखा दे रहे हैं। Even if I win a prosperous unrivaled kingdom with sovereignty like that of demigods, मुझे भले ही चाहे देवताओं की जैसा मुझे साम्राज्य भी मिल जाए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, है ना। तो देखिए, जब भी हृदय में एम्प्टीनेस आए, है ना, जब भी हमें लग रहा है कि मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, अर्जुन इज ऑल्सो टेलिंग हियर कि भले ही मुझे राज्य मिल जाए बट मुझे ये सेटिस्फैक्शन नहीं देने वाला है। तो कभी कभार हमारे जीवन में ऐसा चीज होता है, हमारे पास सब कुछ है लेकिन अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं है। क्यों? बिकॉज क्योंकि हमारे अंदर में स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं है। अगर स्पिरिचुअल सेल्फ, हमारी आत्मा का भगवान से अगर कनेक्शन हो, दैट गिव्स अस सेटिस्फैक्शन, नॉट एक्सटर्नल सक्सेस। तो ये भी प्रॉब्लम यहाँ पर आता है, व्हाट इज गिविंग अस सेटिस्फैक्शन इन आवर लाइफ, है ना। हो सकता है मैं करियर, मेरा सब कुछ चल रहा है ठीक ठाक, मेरे जीवन में कोई राइवल नहीं है, nobody is there in my life, but these kind of success will not give us satisfaction in long run. We need to have inner connection within our heart. तो यहाँ पर देखिए,
प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं, अ गुरु हैज टू बी अप्रोच। गुरु का मतलब ये नहीं है कि मैं क्यों अप्रोच करूं गुरु को, अरे सबके गुरु होते हैं, मेरे को भी गुरु रखना है ना। जैसे कि घर पे किसी के घर पे जाते हैं तो ये किनका फोटो है, बोले ये मेरे गुरु का फोटो है, मतलब फैशन करने के लिए लगाया गुरु जी का फोटो। तो अच्छा, ऐसे गुरु का मतलब ऐसा है कि किसी को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए मेरे भी कोई गुरु है, इस संसार में सबके गुरु होते हैं तो मेरे भी गुरु हैं, मुझे भी गुरु रखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि दिस जस्ट टू शो टू एक्सटर्नल वर्ल्ड, रादर प्रभुपाद हियर इज टेलिंग गुरु हैज टू बी अप्रोच्ड इन 8th नंबर श्लोका कि to be approached to know the to solve the problems of life, the perplexities of life, to understand the solution। अर्जुन को ये समझ में आया कि ये सारे नॉलेज, वेल्थ, ये सब मटेरियल कंफर्ट्स, ये सब यूजलेस है मेरे जीवन को सॉल्यूशंस को सॉल्व करने के लिए। बड़े बड़े करोड़पति लोग, बड़े बड़े सिनेमा स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, सबके जीवन में इतना प्रॉब्लम्स है, दे आर स्विचिंग टू सो मेनी बैड हैबिट्स, ड्रग्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ यूजलेस थिंग्स। क्यों? क्योंकि इनर सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो ऐसे समय में जब हमारे जीवन में अंदर से खालीपन रहे, then we have to approach a guru, है ना। तो then therefore he wants to stop friendly talks with Krishna and become a disciple of Krishna। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिलेशन चेंज हो रहा है। अभी तक कृष्ण को उन्होंने दोस्त की तरह ही कि अरे दोस्तों तुम मेरा रथ आगे लेके चलो, है ना, लेकिन यहाँ पर वो शरण ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं गुरु से किस प्रकार का मोटिवेशन होना चाहिए। नाउ अर्जुना इज लाइंग डाउन। पहले तो समान पोजीशन पे थे कृष्ण के और अर्जुन, एक एक लेवल पे थे, एक ही रथ पे एक ही जैसे बैठे हुए हैं, लेकिन अर्जुन अभी क्या कर रहे हैं, वो झुक रहे हैं ना। तो हमेशा गुरु और शिष्य का रिलेशन क्या होता है, अब हम स्पिरिचुअल टीचर, हम अपनी डिग्री लेके जाके हाँ बताओ, हाँ तो वो स्पिरिचुअल टीचर भी आपका चेला नहीं है, आपका कोई आपसे पगार नहीं मिल रही है क्योंकि आपको वो कुछ बताने जाए। अनटिल अनलेस वी बो डाउन, हम नतमस्तक हो रहे हैं, हम उसकी सेवा कर रहे हैं, तब तक वो बताने का उनका अधिकार नहीं है ना। he is not bound to tell you about something spiritual life, spiritual solutions। तो इसीलिए अर्जुन यहाँ पर शरण ले रहे हैं। तो this taking shelter we have to understand। तो अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं 8th और 9th, अभी 9th वाला श्लोक में आएगा कि 9th में अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं अभी युद्ध नहीं करूंगा, है ना। 9th में अर्जुन बोल रहे हैं कि नाउ आई विल नॉट फाइट। तो दिस धृतराष्ट्र मस्ट हैव बीन वेरी ग्लैड टू नो दैट अर्जुन वाज नॉट गोइंग टू फाइट। अंदर से तो बहुत लड्डू फूट रहे होंगे धृतराष्ट्र को कि अभी अर्जुन युद्ध नहीं करेगा, है ना। बट संजय अभी क्या करने वाले हैं, उसको डिसअपॉइंट करने वाले हैं, और आगे के श्लोक बता रहे हैं, है ना। 9th में क्या बता रहे हैं, अर्जुन क्या है, द चैस्टाइजर ऑफ एनिमीज, परंतप वो क्या कर रहे हैं, वो ऋषिकेश को क्या बोल रहे हैं, गोविंद आई शैल नॉट फाइट एंड फेल साइलेंट। तो देखिए दो चीजें यहाँ पर देखने वाली है। परंतप हमने बताया, परंतप का मतलब क्या है, जो शत्रुओं को तपा सके वो है परंतप, है ना। तो भले अर्जुन इज कॉल्ड परंतप हियर बिकॉज ऑल्दो ही वाज ओवरवेल्म्ड विद फॉल्स ग्रिफ ड्यू टू फैमिली अफेक्शन, नाउ क्योंकि उसने कृष्ण की शरण ली है, अपने सुप्रीम गुरु, है ना, कृष्णम वंदे जगत गुरु, ये बहुत फेमस लाइन है ना, कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण एक्चुअली आदि गुरु है सबके, तो वो चूंकि गुरु सबसे श्रेष्ठ गुरु की शरण ली है, वो अभी एनलाइटेंड होने वाला है। संजय ये डायरेक्टली बता रहे हैं, वो धृतराष्ट्र ज्यादा लड्डू मत फोड़ो, अभी क्या होने वाला है मैं तुमको बताने वाला हूँ। तो कृष्ण यहाँ पर ऋषिकेश क्यों कहे गए, कंट्रोलर ऑफ द सेंसेस, इंद्रियों के स्वामी, क्योंकि कृष्ण अभी क्या करने वाला है, अर्जुन के सामने उनकी इंद्रियों को तीक्ष्ण कर उनको अर्जुन को युद्ध करने के लिए रेडी करने वाले हैं। तो कृष्णा इज गोविंद। गोविंद भी क्यों कहा है भगवान श्री कृष्ण का नाम, क्योंकि ही नोज एवरीथिंग, बिकॉज कृष्णा विल मेक अर्जुना एक्सेप्ट हिज धर्मा टू फाइट, है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अर्जुन को अभी वो क्या करने वाले हैं, व्हाट इज द मोटिवेशन। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, इवन इन 1.46, पहला अगर फर्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे 1. पहले चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर 46 नंबर श्लोक, वहां पर भी अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, और 2.9 में आके फिर से बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले 1.46 में बोलने के बाद वो बहुत सारे लॉजिक दिखा रहा है ना, या पहले उसका मोटिवेशन क्या था, उस समय कृष्ण को दोस्त के सखा के रूप में ये कर रहा है, एंड ही इज जस्टिफाइंग कि मैं किस किस कारण से युद्ध नहीं लड़ना है। नाउ इन 2.9 he is now taking shelter, कृष्ण मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना है, प्लीज लेट मी नो what should I do। तो he is taking shelter। दोनों में एटीट्यूड का डिफरेंस है ना, क्योंकि 1.46 में अगर पहले ही अगर शेल्टर ले लेते वो, तो कृष्ण तभी भगवत गीता चालू कर देते,
लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जब तक कोई, देखिए इसीलिए कृष्ण भले ही अर्जुन के दोस्त हैं, लेकिन तब तक भगवत गीता बोलना नहीं शुरू किए। देखिए कृष्ण सेकंड श्लोक में भगवान ने बोला, अरे क्लेबियम है ना, कि किस प्रकार से तुम्हारे अंदर किस प्रकार का कुतस्त्वा कश्मलविदम है ना, विषमे समुपस्थितम अनार्यं जुष्टम अस्वर्ग्यम कीर्तिम अकरम अर्जुनम, कीर्तिम करम अर्जुनम। तो यहाँ पर बताया है कि कृष्ण सेकंड श्लोक में भी तो बोल सकता था भगवत गीता, लेकिन 2.9 से भगवान क्यों ये कर रहे हैं? भगवान कृष्ण भी जब तक कोई शरण नहीं लेता तब तक उसके पास भगवान श्री कृष्ण उनको शरण भी नहीं देते, है ना। जिस प्रकार से द्रौपदी ने जब तक उसने हाथ नहीं उठाए दोनों हाथों से, जब तक भगवान कृष्ण को गोविंद गोविंद करके नहीं पुकारा, तब तक भगवान कृष्ण भी चेक कर रहे थे कि कितना, इफ शी इज टेकिंग माई शेल्टर और नॉट। बिकॉज उससे पहले क्या कर रही थी, जब दुशासन उनकी साड़ी खींच रहा था, तब वो पहले धृतराष्ट्र के पास गई, फिर भीष्म पितामह के पास गई, फिर द्रोणाचार्य के पास गई। सबके पास अपनी स्ट्रेंथ लगा रही है वो, कि किस प्रकार से मैं अपने आप को बचा सकती हूँ। मैं अभी भी मेरे पास स्ट्रेंथ है, आई विल ट्राई टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। लेकिन कोई उनको बचाने नहीं आया। फिर वो अपने पतियों के पास गई, पति लोग भी बचाने नहीं आए। देन उन्होंने सोचा कि ठीक है, कोई बचाने नहीं आया, मैं अपने आप को बचाऊंगी। तो वो खुद अपने हाथों से बचाने की कोशिश की उसने। लेकिन भले ही वो एक अबला नारी, एक स्त्री है, और यहाँ पर एक महारथी है ना। महारथी मतलब हजारों रथियों के साथ अकेला लड़ सके दुशासन, ऐसा उसके पास स्ट्रेंथ है। वो लड़ पाती क्या? वो कुछ भी नहीं कर पाती। इसलिए जब तक उन्होंने अपने हाथ भगवान कृष्ण को नहीं होता, हे गोविंद, हे मधुसूदन, हे मुरारी, जब तक उन्होंने कृष्ण को उनके नाम को नहीं पुकारा, तब तक भगवान कृष्ण ने साड़ी सप्लाई नहीं की। तो भगवान कृष्ण भी एक्सपेक्ट करते हैं कि एवरीवन शुड टेक माय शेल्टर। तो अर्जुन इस मोमेंट में भी, उनकी भी अभी यही द्रौपदी जैसे सिचुएशन है। शी इज नाउ टेकिंग शेल्टर ऑफ अर्जुन, ऑफ कृष्ण, है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके स्क्रीन के सामने जो दिख रहा है अर्जुन के क्वालिफिकेशन, है ना, टू नॉलेज एज ए डिवोटी। उन्होंने एज अ भक्त, देखिए पिछले चैप्टर में भी हमने बताया कि क्यों अर्जुन को भगवत गीता पाने का क्वालिफिकेशन था, व्हाई ही वाज क्वालिफाइड टू रिसीव भगवत गीता, बिकॉज ही हैड मेनी क्वालिटीज। लास्ट चैप्टर में हमने कुछ डिस्कस किया। तो यहाँ पे उसकी क्या क्वालिटीज हैं? शम एंड दमा, ही हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर हिज माइंड एंड सेंसेस। उनके मन के ऊपर उनका कंट्रोल है। 1.32 में हमने देखा उसको। उपरति, इंडिफरेंस टू एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट भी नहीं चाहिए मुझे, युद्ध नहीं चाहिए मुझे, साम्राज्य भी नहीं चाहिए। ऐसा व्यक्ति भगवत गीता जानने के लायक है। तितिक्षा, उसके अंदर क्या कंट्रोल है, टॉलरेंस है, द्वंद्व को झेल सकता है वो। और श्रद्धा, भगवान कृष्ण में श्रद्धा है। ये सारे क्वालिटीज किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, भगवत गीता सुनने के लिए क्वालिफाइड बनाते हैं, इवन मुक्ति के लिए भी क्वालिफाइड बना देते हैं। दस अर्जुना वाज क्वाइट फिट फॉर लिबरेशन, प्रभुपाद इज मेंशनिंग हियर इन दिस श्लोक, है ना। तो आगे चलकर अगर हम देखेंगे 2.10, तो नाउ 10वां इस सेक्शन का, देखिए हमने ये सेक्शन आज फिनिश करने वाले हैं। इस सेक्शन का लास्ट श्लोक है, तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन इव भारत सेनयोर उभयोर मध्ये विषीदंतम इदम वच। ओ डिसेंडेंट ऑफ भारत, ओ डिसेंडेंट ऑफ भरत, भरत महाराज के वंशज। एट दैट टाइम कृष्णा स्माइलिंग, भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, ने स्माइल दिया, एक हल्की सी मुस्कान दी। मतलब ऐसे नहीं कि ठागा मार के हंस रहे थे भगवान कृष्ण, वैसे भगवान नहीं है कि अरे भाई इसका प्रॉब्लम फंसा है और वो बोले हाँ बहुत मजा आ रहा है मुझे, बहुत मजा आ रहा है, ऐसा नहीं है ना। भगवान श्री कृष्ण ने एक हल्की सी स्माइल दी। प्रहसन इव, ये शब्द भी देखिए संस्कृत ऐसा रिफाइंड लैंग्वेज है, उसमें हर प्रकार के हंसने का भी अलग अलग क्वालिफिकेशन, अलग अलग वर्ड्स है ना। प्रहसन इव मतलब जस्ट स्माइलिंग लिटिल बिट, मतलब उनके दांत नहीं दिख रहे थे, जस्ट उनके, है ना, दांत दिखने के लिए अलग वर्ड है, ठहाका मारने के लिए भी अलग वर्ड है ना। तो उसी प्रकार से, और लेकिन अगर इंग्लिश वर्ड देखेंगे तो ही दे विल बी जस्ट सेइंग लाफ्टर, है ना, या जस्ट अ स्माइल। तो स्माइल में भी वैसा स्माइल मतलब वो होता है जिसमें दांत ना दिखे, है ना, जस्ट लाइक दैट। तो कृष्णा डिड लाइक दैट, ही वाज नॉट स्माइलिंग बिकॉज अर्जुन की इतनी सिचुएशन खराब है, देखो अभी मुझे मजा आ रहा है, नो, इट वाज नॉट अ सैडिस्टिक स्माइल, रादर ही वाज टेलिंग दैट वो कुछ उनको समझ में आया कि देखो अब अर्जुन इतना अभी फंडा मार रहा था इतने देर, अभी तक इतने सारे धर्म शास्त्र को कोट कर रहा है, इसके कोट कर रहा है, उसके कोट कर रहा है। तो इट इज लाइक कि अब आया हूँ पहाड़ के नीचे, है ना, कि अरे इतने इतने फंडे मार रहे हो, मेरे सामने फंडे मार रहे हो, अभी ये मेरी शरण ले रहे हो, क्यों, कहाँ गए तुम्हारे इतने सारे फंडे, क्यों तुम अगर धर्मशास्त्र के इतने सारे उदाहरण ले रहे हो, तुमको ये धर्म ही तुम्हें अभी रक्षा करता, व्हाई यू आर नॉट एबल टू टेक शेल्टर ऑफ दिस धर्म। दैट्स व्हाई कृष्णा जस्ट स्माइल, है ना। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड प्रहसन इव, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि कृष्णा इज इनसेंसिटिव, है ना, रादर
ही इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पर अभी ऐसा, ये स्माइल एक ऐसा हम समझ सकते हैं। देखिए कभी अगर पेशेंट डॉक्टर के पास जाए, है ना, तो डॉक्टर उसको भले इंजेक्शन देने वाला हो, लेकिन एटलीस्ट उसका ट्रीटमेंट चालू हुआ है ना, ट्रीटमेंट चालू हुआ है। तो कृष्णा कैन नाउ अंडरस्टैंड, ही इज जस्ट स्माइलिंग बिकॉज अभी तक पेशेंट वाज नॉट रेडी टू टेक ट्रीटमेंट। अर्जुन बस अपने ही लॉजिक्स दिखा रहा है, लेकिन नाउ ही हैज एग्रीड टू टेक ट्रीटमेंट। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने एक स्माइल दिया, अच्छा ठीक है, अब मैं तुमको भगवत गीता में बोलने जाऊंगा, नाउ योर प्रॉब्लम्स विल गो अवे, है ना। तो इसीलिए उन्होंने ये किया। तो नाउ नाउ हिज हीलिंग विल बिगिन, अभी उनका हीलिंग स्टार्ट होगा। दैट्स व्हाई कृष्णा इज स्माइलिंग, है ना। तो दिस इज अ रीजन। तो ये इस तरह से है कि मान लीजिए हिज स्माइलिंग इज ओपनिंग अ डोर दैट विल लीड टू द एंड ऑफ डिस्ट्रेस। उनका स्माइल एक प्रकार से उनके दुखों के दरवाजों को बंद करने वाला है, ये इस प्रकार का स्माइल है उनका। एंड दिस इज लाइक अ स्मॉल, यू ना। तो बेसिकली नाउ अभी क्या हो रहा है, कृष्ण अभी उनका पोजीशन क्या हो रहा है, ही विल टेक द पोजीशन ऑफ अ गुरु। गुरु का मतलब क्या है, गुरु कम्स फॉर द वर्ड गुरुत्व। गुरु का रूट वर्ड अगर देखेंगे, हर संस्कृत में हर एक शब्द का रूट वर्ड होता है ना। तो गुरु शब्द का रूट वर्ड रूट क्या है, गुरु शब्द का वर्ड रूट अगर हम देखेंगे, गुरु वर्ड कम्स फ्रॉम गुरुत्व। गुरुत्व मतलब हेवी, समथिंग हेवी। और हेवी मतलब दैट दैट थिंग दैट थिंग मस्ट हैव सम ग्रेविटी, है ना। तो गुरु का मतलब ये हुआ कि अभी भगवान श्री कृष्ण ऐसा एक रोल लेने वाले हैं जिसमें उनका एक भार, he will take a heavy role, है ना। तो what is this heavy role he will be taking? he will be take he will be taking a, तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अभी वो क्या करेंगे, अपने स्टूडेंट को डांटना शुरू करेंगे, है ना। तुम बोल रहे हो अपने आप को बहुत बड़ी बड़ी बातें, नाउ ही विल स्टार्ट चेस्टाइजिंग हिज डिवोटी, है ना, हिज स्टूडेंट। क्योंकि गुरु का कार्य क्या है, कान पकड़ना, दोस्त का कार्य कान पकड़ना नहीं है। तो जब तक भगवान का रोल दोस्त की तरह था, वो उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब भी रोल चेंज होगा, अभी वो क्या करना है, ठास 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 उनका अभी चेस्टाइजमेंट शुरू होगा, उनकी डांट पड़ना शुरू होगी। तो दिस इज अ ये, तो कृष्णा ऑल्सो अंडरस्टैंड्स what is required from this role, है। तो प्रभुपाद जी भी यहाँ पर यही बता रहे हैं कि विद ग्रेविटी इट इज रिक्वायर्ड, अगर आप इस श्लोक के तात्पर्य में भी देखेंगे। तो अभी आगे चलकर हमारा नेक्स्ट सेक्शन शुरू होने वाला है, सेक्शन नंबर ज्ञान। अभी भगवान श्री कृष्ण अभी बोलना शुरू करेंगे 2.11 टू 2.30। आज हमने जो सेक्शन पढ़ा, इस प्रकार से अर्जुन कितने सारे फिर से वही लॉजिक्स को कंटिन्यू कर रहा है, और कंटिन्यू करते 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 आके ऐसे सिचुएशन में आके खड़ा हुआ कि उसके भले ही इतनी बुद्धि, वो इतना महान व्यक्ति है, he knows shastras but still his शास्त्रिक knowledge is also not helping, उसके शास्त्रिक नॉलेज कुछ काम नहीं आ रहे। तो भगवान श्री कृष्ण का अभी देखिए, ये चैप्टर का ये सेक्शन भगवत गीता का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज ज्ञान एंड सांख्य योग। तो ये हमारे जो सेक्शन है, स्पेशली ये जो सेक्शन है आत्मा का ज्ञान के ऊपर, भगवान कृष्ण ने 20 श्लोक, इतना किसी भी बाकी किसी भी सेक्शन को उन्होंने इतना नहीं बताया, आत्मा के ज्ञान के बारे में इतना बताएंगे भगवान श्री कृष्ण। तो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, एंड नेक्स्ट क्लासेस में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर दैट ऑल्सो 2.1 to 2.11:30 in between we will be taking 2 more topics. So 2 more topics we will try to take in our future section. तो ये दो सेक्शन के बीच में हम एक टॉपिक को बहुत जरूरी है वो बताना, कि जैसे हमारा पहला जो इसके पहला वाला कॉन्सेप्ट जो कोर्स किया था, उसका नाम था कॉन्सेप्ट्स ऑफ भगवत गीता, है ना। तो हमने कुल 8 कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे पिछले इसमें। लेकिन नाउ ऑल्सो मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपका ये कोर्स पहले का कवर नहीं हुआ है, इट्स अ वेरी फाउंडेशनल कोर्स, जिनका भी नहीं हुआ है प्लीज डू गो टू आवर प्लेलिस्ट, यूट्यूब में सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, वहां से ये कोशिश कीजिए कंप्लीट करने का। बट इतने में ही हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ भगवत गीता खत्म नहीं होंगे, भगवत गीता में आगे भी हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स बचे रहेंगे। तो यहाँ पर आगे चल के हमारे 2 कॉन्सेप्ट्स बचे हैं, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ अ गुरु, गुरु को कैसे पहचाने, और व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ अ डिसाइपल, शिष्य की क्या
शिष्य के क्या गुण होते हैं, ये दोनों हम आगे के सेशंस में कवर करने की कोशिश करेंगे। वी विल टेक अ लिटिल पॉज, है ना, हम थोड़ा विराम लेंगे, ये सेक्शन यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम लोग होल्ड करेंगे। वो जैसे ही वो 2 टॉपिक खत्म होंगे, अगेन दिस इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट कवर हो जाए तो वी विल बी टेकिंग 2.11 to 30। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हरे कृष्णा, श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो आपका अगर कोई प्रश्न है या कुछ कुछ ये है तो आप एक और चीज मैं बताना चाहूंगा। देखिए मेरा एक कि हमारे कुछ, देखिए हम भक्ति ऐसी प्रोसेस है कि कहीं पर भी इट इज नॉट कि करस्पॉन्डेंस कोर्स, भक्ति इज नॉट अ करस्पॉन्डेंस कोर्स कि आपको घर बैठे हम लोग क्लास करेंगे और भगवत गीता समझ में आ जाएगी। भक्ति ऐसी प्रोसेस है, वी ऑलवेज नीड सम हेल्प, ऑलवेज। हम सबको एक ना एक हेल्प चाहिए होता है हमेशा। तो ये भक्ति का प्रोसेस में हमें क्या करना है, वी नीड सम पर्सनल गाइडेंस। ऑलवेज किसी ना किसी की हेल्प चाहिए होती है, किसी डिवोटी की, किसी की हेल्प हमेशा चाहिए। तो हमारे कुछ भक्त भी हैं, आप लाइक दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू हेल्प यू आउट, या फिर इफ यू हैव सम डाउट यू कैन आस्क मी आल्सो। तो हमने कुछ भक्तों को अलॉट किया है, आपसे सब कॉल करके पूछेंगे कि आपको कैसा लग रहा है कोर्स, हाउ यू आर लाइकिंग, एंड कुछ प्रॉब्लम्स है कि नहीं, आप भगवान का नाम जप कर रहे हैं कि नहीं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं कि नहीं, या फिर कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं। तो जो भी हमारे डिवोटीज बैकग्राउंड में ये सारी सेवा कर रहे हैं, अगर कुछ भी आपको कुछ हेल्प चाहिए, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देम, दे विल कॉल यू। एंड अगर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, यू कैन लाइक डायरेक्टली मैसेज मी ऑल्सो। आपके पास, सबके पास मेरा नंबर है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी, बट वी ऑलवेज नीड सम हेल्प। कभी भी आपको ये लग रहा है कि हाँ वहां पे बैठ के भगवत गीता समझ जाएंगे, ये सारी क्लासेस तो हमारे 1-to-1 क्लासेस होती थी। जब भी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस होती थी कोलकाता में, एक जगह बैठ के ये सारे क्लासेस होती थी। तो वी ऑलवेज नीड पर्सनल गाइडेंस। इट कैन नॉट हैपन बाय, भक्ति इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ कि डिस्टेंस करस्पॉन्डेंस कोर्स कर लिया बस टॉपर बन गए। नो, इट कैन नेवर हैपन लाइक दैट। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, प्लीज पिक अप दोस कॉल्स। जो भी हमारे भक्त कॉल करेंगे, कुछ भी आपके नीड है, रिक्वायरमेंट है, कैसे आप जप कर रहे हैं, कर भी रहे हैं कि नहीं, और मेरा रिक्वेस्ट है भगवान का नाम जरूर जप कीजिए। और स्पेशली कुछ दिनों बाद 18 तारीख से एक बहुत पावन महीना शुरू होने वाला है, पुरुषोत्तम मास। तो मैं नेक्स्ट सेशंस में वो कोशिश करूंगा, अगला जो सेशन आएगा पुरुषोत्तम मास की महिमा के बारे में बताऊंगा। 18 तारीख से शुरू है। कल जो चीज शुरू होने वाली, कल एकादशी है, एकादशी तिथि है, इंदिरा एकादशी, वेरी पावरफुल एकादशी। दिस इज मेंट फॉर हमारे पितरों को, हम अगर संतुष्ट करना चाह रहे हैं, पितरों को कहीं पर भी, किसी भी प्लैनेट्स में है, कहीं पर भी है, उनकी अगर मुक्ति की इच्छा रखते हैं हम, तो हम सबको ये करना चाहिए, ये एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो दैट्स व्हाट वी कैन शेयर। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है, यू कैन नाउ राइट ऑन योर चैट बॉक्स। हरे कृष्ण। तो मैं कुछ क्वेश्चन लूंगा, अगर किसी के कुछ प्रश्न रहे। मैसेज कर दे। तो नीलांजन इज आस्किंग, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट दिस थिंग। रीबर्थ में मैं विश्वास करता हूँ, पुनर्जन्म में मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे परिचित व्यक्ति हैं वो विश्वास नहीं करते हैं। किस प्रकार से हम पुनर्जन्म के बारे में उन लोगों को बता सकते हैं? नीलांजन इज आस्किंग। तो देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सेशन नंबर 4 कॉन्सेप्ट्स ऑफ भगवत गीता, सेशन नंबर 4 जो है कॉन्सेप्ट ऑफ तो आत्मा के ज्ञान के बारे में सेशन नंबर 4 में हमने बताया था। तो प्लीज डू गो थ्रू दैट सेशन। और आगे भी हम अभी 11 से 30 नंबर श्लोक में हम ये सारे डिस्कस करेंगे। तो आर्यन इज आस्किंग, क्या होता अगर अर्जुन धर्मशास्त्र फॉलो करता और युद्ध अगर रोक देता? अगर युद्ध रोक देता तो भारत में अभी जितने भी लोग होते सब अर्जुन को ही फॉलो करते कि उसने धर्म छोड़ दिया, हमको भी धर्म छोड़ देना चाहिए। हमारा, उनका धर्म, उसका एक्चुअल धर्म क्या था? युद्ध लड़ना। अगर वो करते तो भगवत गीता में एक श्लोक आता है कि जो लीडर करता है वो जनता भी फॉलो करती है। अगर लीडर करप्शन करता है, जनता भी करप्शन करेगी। वो भी अगर अपना धर्म छोड़ देता है, जो कि उसका एक्चुअल धर्म था, युद्ध लड़ना, क्षत्रिय धर्म, तो भारत के लोग भी अपने सारे के सारे धर्म छोड़ के वो भी जंगल में चले जाते, या फिर वो भी उल्टे उल्टे काम करना शुरू करते। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि इस प्रकार का किस प्रकार का मैसिव डिजास्टर हो पूरे देश में, है ना।
तो मेघमाला मोइत्रो इज टेलिंग मोनाफाइड, अगर गुरु गुरु के वहां पर बार बार ये वर्ड आ रहा है बोनाफाइड बोनाफाइड, तो इसका मतलब क्या, रियल है? यस ऑफ कोर्स दिस मींस रियल या खाटी, खाटी আমরা বাংলা বলি না খাঁটি জিনিস, তো খাঁটি গুরু বা অ্যাকচুয়াল সৎ গুরুকে কাকে বলা হয়, তো आर्यन इज आस्किंग कैन अ क्षत्रिय बिकम अ ब्राह्मण टू गेट नॉलेज? क्षत्रिय को ऑलरेडी नॉलेज लेने के लिए उसकी एक प्रथा थी। भगवत गीता में चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 1 वहां पर ये आता है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि ये इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवान इमम अपयवान, है ना। तो पहले उन लोगों को अगर नॉलेज चाहिए होता था तो अपने पिताजी से या गुरुओं से उन शिक्षा लेते थे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोले हैं कि मैंने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव ने आगे चल के अपने सूर्य वंश में ये ज्ञान दिया। तो उनको लिए ज्ञान पाने के लिए ब्राह्मण बनने की आवश्यकता नहीं है, वो क्षत्रिय बन के भी ज्ञान पा सकते थे। इसीलिए उन लोगों का नाम क्या होता था, राज ऋषि, क्योंकि राजा भी ऋषि जैसा, साथ ही साथ वो राजा भी होते थे, रूलर भी होते थे। आजकल का कोई भी रूलर ऐसा नहीं होता, राज ऋषि नहीं होता, नाइदर उनका सेंस कंट्रोल है, नाइदर दे हैव क्वालिफिकेशन टू बिकम अ राजा, है ना। तो दैट इज अ प्रॉब्लम। तो उनको ब्राह्मण बनने की आवश्यकता नहीं थी, और ब्राह्मण बनने के लिए सिर्फ विश्वामित्र मुनि ने हजारों साल तपस्या की थी तब जाके ब्राह्मण बने थे, वो एक्सेप्शनल केस था। और वही लॉजिक अर्जुन भी बाद में बोलेगा कि मैं ब्राह्मण बनना चाहता हूँ, मैं युद्ध छोड़ के भागना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलेंगे देखो वो विश्वामित्र मुनि थे, 60,000 साल तपस्या की थी तब जाके वो ब्राह्मण बन पाए या ब्रह्मर्षि बन पाए। तुम्हारे पास ना टाइम है ना अभी ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन है, तुम कहाँ भाग के जाओगे? अभी अभी युद्ध करना, युद्ध करो। तो भगवान श्री कृष्ण ये बताना चाह रहे थे। Why we call Krishna कृपा सिंधु? Because Krishna is the Sindhu, ocean of कृपा। भगवान कंपैशन के सागर हैं, that's why we call him कृपा सिंधु। The name of the channel, हंसी दीवान is asking शरणागति। मैं ग्रुप में फिर से मैं भेज दूंगा। नवीन इज ऑल्सो आस्किंग अबाउट द वीडियो। हम लोग फिर से आपको सारे वीडियोस पहले के शेयर कर देंगे, तो यू कैन गो थ्रू दोस वीडियोस। Lata Bose is asking in second chapter how many yogas are there? Basically there are, आपको अगर देखेंगे in this chapter and like कर्म योग के अंदर, इस कर्म योग के अंदर दो ये हैं, सकाम कर्म एंड निष्काम कर्म। और साथ ही भक्ति योग का भी स्थित प्रज्ञ में भक्ति योग के बारे में भगवान बताएंगे। तो देयर आर 3, ज्ञान कर्म, ये दोनों कर्म के अंदर आ रहे हैं, एज वेल एज स्थित प्रज्ञ के अंदर भगवान श्री कृष्ण भक्ति के बारे में भी थोड़ा बहुत बताने वाले हैं। तो ये 3 योग सेकंड चैप्टर में आ रहे हैं। तो बेसिकली भगवत गीता का जो भी सब्जेक्ट टॉप मैटर है, ज्ञान भक्ति एंड योग, सारी चीजें उसमें आ ही जा रही हैं। ज्ञान भक्ति एंड कर्म बेसिकली। सोमनाथ इज आस्किंग माय पेरेंट्स आर अलाइव, कैन आई डू एकादशी? अगर पेरेंट्स जीवित है, नहीं जीवित है, तो भी हम कर सकते हैं एकादशी। एकादशी के लिए ऐसा कोई नहीं, एकादशी हर मनुष्य जन्म, जिसको भी मनुष्य जन्म मिला है, एकादशी का व्रत करना चाहिए। दिस इज द सुप्रीम मोस्ट व्रत ऑफ द एंटायर क्रिएशन, सबसे पावरफुल व्रत है एकादशी का व्रत। इसके बारे में हम क्लास लेंगे, लेकिन कब लेंगे? मोक्षदा एकादशी जब आएगी, भगवत गीता जयंती जब आने वाली होगी, एकादशी पे फुल डेडिकेटेड क्लास होगा, तो तब तक हम पूरे सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। बट स्टिल बिफोर दैट वी ऑल कैन डू एकादशी। तो ऋषिकेश सालुंकी इज आस्किंग हाउ डू वन फाइंड अ गुरु? तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप वेट कीजिए, क्योंकि हम गुरु के ऊपर एक क्लास डेडिकेट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पूरे अच्छी तरह से बताएंगे हाउ व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ अ गुरु, गुरु की क्या क्वालिफिकेशंस है ना। एक्सप्लेन दिस श्री चैतन्य। तो एनीवेज সৌম্যদীপ, আপনার প্রশ্নের উত্তর আপনি নেক্সট ক্লাসে পাবেন। তো হাউ টু ফাইন্ড আ জেনুইন গুরু এন্ড অল।
Sarmishra is asking, can you tell us again why it is called योग? भगवत गीता इज अ योग शास्त्र. योग शास्त्र क्यों है? क्योंकि योग शास्त्र का मतलब ये होता है, योग का मतलब है जोड़ना, जुड़ना, जोग है ना, बांग्ला हमरा जोग बोली और बिजोग बोली हमरा माइनस के. तो गेटिंग कनेक्टेड विद लॉर्ड कृष्णा, दैट इज कॉल्ड योग. कोई भी चीज जो भगवान से जोड़े. आजकल योग को थोड़ा अलग एंगल में सिखाया जाता है. योग मतलब प्राणायाम, कपालभाति, भ्रस्त्रिका, यही हम लोग सीखते हैं योग के बारे में. अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट योग. योग मतलब इस योग के द्वारा भी, ये ध्यान योग का पार्ट है, लेकिन इसके द्वारा भी भगवान से कनेक्शन होना है. दैट इज एक्चुअली योगा, है ना. Chiranjit is asking, were there any Swayambhu rishis along with Manu and Shatrupa? देखिए, आपका जो प्रश्न है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से इनकी उत्पत्ति हुई, लेकिन इनका गोत्र एक नहीं था, है ना. तो देवर नॉट, क्योंकि पहले जब भगवान श्री विष्णु ने ब्रह्मा जी को, उनका प्रश्न यह है कि मनु एंड शतरूपा, स्वयंभू मनु शतरूपा एक ही ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, लेकिन ये एक ही जेनेटिक कॉम्बिनेशन के तो नहीं हो गए, क्योंकि ऐसे तो फिर देयर वुड बी लाइक दे आर कमिंग फ्रॉम सेम पर्सन ओनली. बट अनफॉर्चुनेट इज नॉट लाइक दैट. मनु एंड शतरूपा भले ही ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, लेकिन अलग अलग पार्ट से उत्पन्न हुए, लेफ्ट एंड राइट, है ना. उसी प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी के ही 10 मानस पुत्र भी हुए. उसमें 4 कुमार, फिर ये लॉर्ड शिवा, नारद मुनि, है ना, और बहुत सारे 7 सप्त ऋषिस, दे ऑल केम फ्रॉम मानस पुत्र, है ना. तो बट भले ही ये लोग ये थे, बट सबके अलग अलग गोत्र थे. Everyone was of different gotra. They are not considered brothers and sisters, है ना. भगवान श्री विष्णु ने उनको कार्य दिया था कि सृष्टि की स्टार्टिंग करनी है, तो पहले उनको समझ में नहीं आ रहा था कैसे स्टार्ट करें, कि वो सब एक एक करके मानस पुत्र तैयार कर रहे थे. तो ऐसे करते करते ये सारी चीजें आएंगी क्रिएशन एस्पेक्ट में. हम जब भगवत गीता में जाएंगे, किस प्रकार से क्रिएशन हुआ, और भी डिटेल में जाएंगे, तो धीरे धीरे ये जो सिस्टम था उनका, ये काफी स्लो सिस्टम था, जल्दी नहीं हो पा रहा था. तो इस प्रकार से वो सोच रहे थे कि मैं भगवान विष्णु की सेवा कैसे करूंगा. जब ब्रह्मा जी ऐसे सोच विचार में पड़ गए, तो अंत में जाकर उनके अचानक उनको भी नहीं पता चला कि उन्होंने आर्टिफिशियली सोचा नहीं ऐसा कुछ. समहाउ उनके लेफ्ट पार्ट से एंड राइट पार्ट से एक पुरुष और एक स्त्री उत्पन्न हुए, एंड दैट इज नॉट फ्रॉम सेम जेनेटिक कॉम्बिनेशन. सनातन धर्म में हमेशा गोत्र का बड़ा इंपॉर्टेंस रहा है. दिस गोत्र इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो ये दे वर नॉट बिलोंगिंग टू सेम गोत्र. दैट्स व्हाई दे कुड कंबाइन एंड प्रोड्यूस क्रिएशन. और जैसे ही शतरूपा और ये आए, उसके बाद क्रिएशन धड़ाधड़ शुरू हुआ, क्योंकि उनके पास प्रियव्रत महाराज आए, उतानपाद आए, एंड देन देवाहुति, आकुति, प्रसूति, उनके बाद फिर सूर्यवंश के राजा, चंद्रवंश के राजा, ऐसे ऐसे मतलब आगे चल के ऐसे सब एक एक मनु के डायनेस्टी में एक एक इस तरह से क्रिएशन हुआ, है ना. तो दिस इज व्हाट इज फ्रॉम टुडेज सेक्शन. तो जिनका भी इंडिविजुअल क्वेश्चन है, आई विल टेक इट लेटर ऑन, है ना, क्योंकि और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि भगवत गीता से रिलेटेड नहीं है, तो आई एम नॉट टेकिंग टुडे. सो थैंक यू सो मच आप सबका हमारे क्लास में रहने के लिए, बने रहने के लिए. तो जो उनके भी इंडिविजुअल क्वेश्चन है, मैं आपको बाद में आई विल टेक योर श्लोकास. ओके, टेक योर क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्रीमद् भगवद गीता की जय. हरे कृष्ण.